मैं चू मियान हूँ। 3 दिन पहले मुझे लीशी कॉरपोरेशन के लिए तियानचू फिंगदाओ से बाहर लेकर आए थे। मिस्टर ली, ये जगह स्लम के मुख्य शेल्टर से दूर है। ज्यादातर मानसिक रोगी। उसे 3 साल पहले यहाँ भेजा गया। इस साल वो 21 साल की। कोई विशिष्ट जानकारी उपलब्ध नहीं है। लगता है यह कोई बेघर महिला होगी। उसे सिजोफ्रेनिया मनोविदलता के मरीज के रूप में निदान। मुझे मत मारो। आह, कृपा करके मुझे छोड़ दो। दीदी, मैंने अभी अभी किसी को मार दिया है। डरो मत तियांग, वे अब तुम्हें फिर कभी नुकसान नहीं पहुंचा पाएंगे। बर्फ कितनी खूबसूरत गिर रही है, सच में बहुत खूबसूरत है। दीदी, ऐसा मत करो। बस यही लड़की चाहिए। मंग सहायक, स्लम से ही किसी मानसिक रोगी को क्यों चुनना जरूरी है? ली साहब के मामलों में पूछताछ करने की तुम्हारी हिम्मत आखिर हुई कैसे? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? जी, मिस्टर ली, ये कौन सा इतना महत्वपूर्ण व्यक्ति है? मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं इस द्वीप से जिंदा बाहर निकल पाऊंगी। हमें यहाँ कियांग युआन में ट्रांसफर किया गया है। ये भी एक अच्छी बात। बस इस छोटी लड़की की देखभाल करनी है। भले ही वो थोड़ी मानसिक रूप से बीमार हो, लेकिन हर दिन वो शोर नहीं मचाती है। बस पागल की तरह वहां बैठी रहती है। बहुत आरामदेह है। ये सही है। ली तियानचू 25 साल का है और वलीशी कॉरपोरेशन का सबसे बड़ा जवान मालिक है। वह बेरहमी से काम करता है। कई लोग हैं जो उसका समर्थन करके अमीर हुए हैं और कई लोग हैं जो उससे नफरत करते हैं और बार बार उसकी हत्या की कोशिश करते हैं। जो लोग उसके आसपास गलती करते हैं उनकी बहुत बुरी मौत होती है। मैं बीमार नहीं हूँ। बस इससे पहले कि मैं ये निश्चित कर लूं कि मुझे फेंग दाव से बाहर निकालने का क्या इरादा है, मुझे बस थोड़े से लक्षण दिखाने होंगे। नहीं तो अगर उसे पता चल गया तो इसका कोई अच्छा परिणाम नहीं होगा। अरे मेरी प्यारी मालकिन, तुम सच में सचमुच बीमार हो। झूले को इस तरह नहीं झूला जाता। तुम दोनों उसकी देखभाल ऐसे करते हो? माफ करना माफ मालिक, करना, ये हमारी लापरवाही थी। मुझे भविष्य में ये दोनों बेकार लोग नहीं दिखने चाहिए। जी, अगली बार जब मिस्टर ली आएंगे तो आप दोनों को सेवा के लिए अंदर आने की बिल्कुल जरूरत। जी, अगली बार जब मिस्टर ली आएंगे तो क्या मुझे यहीं रखा जाएगा? एक बड़े कॉरपोरेशन के अध्यक्ष को मुझ जैसी दिमागी मरीज से क्या चाहिए? वह उसके जैसी दिखती है। वह कौन है? क्या वह दुश्मन है या कोई पुरानी प्रेमिका? जी हाँ, बड़ी मालकिन की तरह दिखती है। उस समय बड़ी मालकिन बहुत बीमार और वो भी इसी तरह शांत रहती थी। जाने के समय भी वो बहुत शालीन थी। जब वह मृत्यु को प्राप्त हुई थी वह सिर्फ 21 साल की थी। इस युवती का सामान्य परीक्षण हो चुका है। इसे कोई संक्रामक रोग नहीं और न ही ये कोई आक्रामक व्यवहार दिखा रही। आप इसके साथ रह सकते हैं, कोई दिक्कत। इसके अलावा हमें यह भी पता चला कि इसकी पहचान की जानकारी नहीं मिल पाई। जरूरी नहीं, यह सिर्फ एक प्रतिस्थापन है। पहचान की क्या जरूरत है? लगता है ये शायद उसकी पुरानी प्रेमिका होगी। ऐसा लगता है जैसे मेरी किस्मत में सिर्फ प्रतिस्थापन बनना ही लिखा है। तुम नीचे जाओ, मैं यहाँ थोड़ी देर सोऊंगा। सोंगा का क्या मतलब है? ये क्या हो रहा है?
तुम याद रखना, आज के दिन से तुम मेरे लिए तियांजू की हो। ये सही नहीं है। एक मानसिक बीमारी वाले मरीज के सामने कपड़े उतारना, ये कहीं कोई वहशी तो नहीं है? मत उतारो, मत उतारो, और मत उतारो। नहीं, मुझे जल्द से जल्द इस जगह से निकलना होगा। अभी एक खतरे से बची, अब दूसरे में फंस गई। पहले सबसे बड़े कॉरपोरेशन का सीईओ पागलों में दिलचस्पी रखता है। ये तो बिल्कुल अजीब है। कूदना मुश्किल नहीं है। मुश्किल यह है कि मैं जरा भी आवाज न करूं, ताकि मुझे तुरंत पकड़कर वापस न लाया जाए। कोई बात नहीं, कोशिश करती हूँ। इतनी जल्दी कैसे नहा लिया? छोड़ो। तुम यहाँ क्या कर रही हो? चलो, देखते हैं कि कौन बचेगा। मेरे आदेश के बिना तुम भागी, तुम्हारे पैर तोड़ दिए जाएंगे, समझी? ओह, मैं भूल गया, तुम तो एक मानसिक मरीज हो। कहने पर भी तुम्हें समझ नहीं आएगा। आओ, देखते हैं कि कौन बचता है। गई। दीदी, मेरे बाल पोंछ दो। दीदी, क्या हो रहा है? ये मुझसे आखिर क्या करवाना चाहता है? सुन लो, मैं तुम्हें सिर्फ एक बार सिखाऊंगा। अगली बार जब मैं तुम्हें अपने बाल पोंछने को कहूं, और अगर तुमने नहीं पोंछे, तो मैं तुम्हारी ये खूबसूरत उंगली एक एक करके काटकर कुत्तों को खिला दूंगा। सनकी, तो मरने वाली उसकी बहन थी? मैं उसकी मरी हुई बहन की जगह लेने वाली हूँ। ये अच्छा है, कम से कम वो मेरे साथ उलझेगा नहीं। मुझे गले लगाओ। ये छोटी पागल लड़की बहुत परेशान करती है। इसे तो इंसान की भाषा समझ में नहीं आती। दीदी, जब आप गई थी तब मैं सिर्फ 9 साल का था। मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता था। अब मैं 25 साल का हूं, अभी भी वही हाल है। मैं आपको कुछ भी नहीं दे सकता। दीदी, जैसे बचपन में करती थी, वैसे ही मेरी पीठ थपथपाओगी? हाँ, ये सही है। लानत है, कितनी खुजली हो रही है। दिखने में तो एकदम सज्जन लगता है, इतना खूनी क्यों है? थपथपाना जारी रखो।
दीदी मैंने कत्ल कर दिया। दीदी नहीं। दिख कर है, क्या मैंने बहुत देर से किसी महिला को नहीं छुआ है? मैं एक पागल औरत में दिलचस्पी क्यों ले रहा हूं, जिससे मेरी प्रतिक्रिया जाग रही है और इतनी गहरी नींद में सो रही है? दर्द हो रहा है। सन की आखिरकार वो चला गया। बहुत दर्द हो रहा है। आज कुछ और सांसदों ने मीडिया के सामने अनाप शनाप उन्होंने कहा कि आप ये देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रित करना चाहते और ये देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद कर। नियंत्रण तो निश्चित रूप से है, लेकिन ये कहना कि मैं इसे बर्बाद कर रहा हूं, ये उनकी गलती है। उन्हें हटा दो। समझ गए? हाँ, और मेरे लिए एक औरत ढूंढो। औरत? किस तरह की औरत? वयस्क, साफ सुथरी और अपनी मर्जी से आने वाली, समझे? जी ली साहब, अजीब है। ली साहब अपनी बहन की प्रतिस्थापन रेप्लिका को देखने आए और बाहर निकलते ही एक औरत मांग ली। ये तर्क कहीं कुछ भी गड़बड़ तो नहीं लग रहा? लगता है मुझे अच्छे से देखना पड़ेगा। वह दुनिया जिसे मैंने 3 साल से नहीं देखा और मेरे वहां लोग जिन्हें मैंने 3 साल से नहीं देखा। अरे मेरी बेटी। हाँ 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 हाँ। अरे तुम बताओ, छोटे मालिक तो कई दिनों से नहीं आए, क्या वो आज भी आएंगे? शायद नहीं आएंगे। सुना है कि छोटे मालिक आज रात पास के शहर में एक दावत के लिए जा रहे हैं। उन्हें दीदू वापस आने का समय नहीं है और न ही यहाँ वापस आने का। ली तियांचू वापस नहीं आएंगे तो काम आसान हो गया। मालकिन थोड़ा नाश्ता कर लीजिए। हाँ हाँ हाँ। मैं छोटी तितली हूँ। हाँ हाँ हाँ, उड़ती हूँ उड़ती हूँ। अरे मालकिन मालकिन। उड़ अरे गई। मालकिन, मालकिन, मैं अरे छोटी मालकिन। मधुमक्खी हूँ। मालकिन, मालकिन, वे रसोई खेलने की जगह नहीं है। हे माँ के साथ बाहर चलिए। मुझे उड़ना मालकिन है। मालकिन। मुझे मालकिन। उड़ना है। मैं छोटी मधुमक्खी हूँ। छोटी मधुमक्खी। ओहो मैं छोटी मालकिन, मधुमक्खी हूँ। ये रसोई खेलने की जगह नहीं है। हे माँ के साथ बाहर चलिए। नहीं, मुझे उड़ना है। ओहो चलिए चलिए। इस दवा की खुराक उन्हें 5 घंटे सुलाने के लिए काफी है। आजादी का स्वाद। मालकिन आ गया 58 रुपये। धन्यवाद। ये आपका घर है। दुश्मन का घर। पिताजी, मैं आपसे विनती करती हूँ कि आप मुझे बाहर नहीं भेजेंगे। मैं आपकी बेटी हूँ। मैं बड़ी होकर आपको जरूर इसका बदला चुकाऊंगी। पिताजी, मैं विनती करती हूँ, कृपया मुझे गरीब बस्ती में मत भेजिए। मैं मर जाऊंगी। अब बात यहाँ तक पहुँच गई है तो अब मैं तुमसे कुछ नहीं छिपाऊंगा। यह तय है कि श्याओ शिंग को 18 साल की उम्र में जरूर कोई बड़ी विपत्ति आएगी। तुम हमारे चू परिवार में श्याओ शिंग को
उस विपत्ति से बचाने के लिए ही आई थी। तुम्हें आज जाना ही पड़ेगा, चाहे तुम जाना चाहो या फिर ना चाहो। चूमियान, मैं वास्तव में इतनी जल्दी तुम्हें विपत्ति से बचाने के लिए भेजने का मेरा कोई विचार नहीं था। लेकिन फेंग शेंजुन को तुम पसंद क्यों हो? उसने तुम्हें लव लेटर दिए, तुमसे अपने प्यार का इजहार किया, तुम्हारे पीछे पागल रहा। ओह, देखो तो जरा तुम्हारा यह चेहरा। क्या पुरुषों को तुम जैसी ही बाहर से भोली दिखने वाली चालाक औरतें पसंद आती हैं? शियाओ शिंग, हम तो बचपन से ही साथ पली बड़ी हुई बहनें हैं। बहने, क्या तुम इसके लायक हो? सच बताओ, तुम तो बस एक त्यागा हुआ बच्चा हो। हमारे चू परिवार ने तुम्हें 18 साल पाला है। अब तुम्हारे लिए बदला चुकाने का समय आ गया है। मुझे, चू शिंग को विपत्ति से बचाना, ये भी तुम्हारी किस्मत है। शियाओ शिंग, अरे पिताजी, इसे भेज दीजिए, मैं परेशान हो गई हूँ। पिताजी, चू शिंग, मैं वापस आ गई हूँ। तुम्हारा बुरा समय शुरू होता है। पिताजी, माँ, माँ, आप लोग इस समय कैसे वापस आ गए? तुम भी इतनी देर से क्यों आई हो? कोई बात है तो अंदर कमरे में चलो। मैंने सुना है तुम आज लीशी कॉरपोरेशन गई थी। जी हाँ, पर अफसोस की बात है मैं ली तियानचू से मिल नहीं पाई। पर कोई बात नहीं, जिसने मुझे अटेंड किया था वो जोर शोर से मेरी सिफारिश ऊपर करेंगे। मैं उनसे मिल ही जाऊंगी। हम सही काम किया। शियाओ शिंग, क्या तुम शेन जून को डेट नहीं कर रही हो? माँ, उनकी तुलना है देश के इस नंबर 1 कॉरपोरेशन लीशी से कैसे की जा सकती है? वे तो सच में बिल्कुल भी नजर में नहीं आए। तुम इतनी बड़ी सोच रखती हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ली तियानचू पर नजर डालने की? तुम तो बस एक ऐसा छोटा बछड़ा हो जिसे शेर से भी डर नहीं लगता। अरे बस करो, बस करो। तुम शियाओ शिंग का मनोबल मत गिराओ। बातें करके मूड खराब कर दिया। माँ, आप मुझे प्रोत्साहित भी नहीं कर। छोड़ो, मैं नहाने जा रही हूँ। मैं खाना नहीं खाऊंगी। है आह, पिताजी, माँ, शियाओ शिंग, पिताजी, माँ, देखो देखो। आज क्या कोई चुपके से अंदर आया था? नहीं, हम तो पूरे समय से घर पर ही थे। कोई कैसे अंदर आ सकता है? क्या यहाँ पर थोड़ा भी असामान्य कुछ नहीं हुआ? नहीं, सब कुछ सामान्य है। ठीक है, जाओ। क्या ये चूमियान हो सकती है? माँ, अब उसका नाम मत लो। 3 साल हो गए हैं। वो तो झोपड़पट्टी में मरकर राख हो चुकी होगी। वो सिर्फ इसलिए मर गई क्योंकि यह निश्चित रूप से चूमियान है। वह भूत बनकर हमसे बदला लेने के लिए आई है। बस करो, वापस आई भी तो क्या? जब वो जिंदा थी तब भी वो एक बेकार इंसान थी। मरने के बाद भी वह सिर्फ छोटी मोटी हरकतें ही कर सकती है। इससे पता चलता है कि भूत बनने के बाद भी वह बेकार ही है। हाँ माँ, तुम चूमियान से डर रही हो, ये कितना मजेदार है। लेकिन पिताजी, अगर रोजाना ऐसा होता रहा तो ये काफी ज्यादा परेशान करने वाला है। तो क्या हमें किसी गुरु को ढूंढकर कोई अनुष्ठान करना चाहिए और उस नीच आत्मा को हमेशा के लिए 18वीं नरक में दबा देना चाहिए। वह मर चुकी है और फिर भी तुम उसकी आत्मा को दबाना चाहती हो?
ये बहुत बेरहमी है। क्या इससे हमारा पुण्य नष्ट नहीं होगा? तुम्हारा ये अनिर्णायक और कमजोर रूप देखो। शुक्र है कि बेटी तुम पर नहीं गई, नहीं तो पता नहीं क्या हो जाता। मैं अभी गुरु से संपर्क करता हूँ। क्या तुम मुझे डराना चाहते हो? ये सिर्फ एक सपना है। चूमियान, ओ चूमियान, चाहे तुम जिंदा हो या मरी हुई, तुम हमेशा चूशिंग द्वारा ही दबी रहोगी। इतने सारे सामान्य लोगों को देखे हुए काफी समय हो गया है। ये भावना सच में अच्छी है। बस इतना है कि अभी मेरे पास कोई पहचान पत्र नहीं है। मैं पूरी तरह से अवैध निवासी हूं। शायद यहां पर स्थापित होना सच में मुश्किल होगा। ये दुनिया रहने लायक है। समस्याओं से कहीं ज्यादा समाधान है। निश्चित रूप से मैं कोई रास्ता खोज सकती हूँ जिंदा रहने का, मगर ली तियानचू के पास अब मैं ज्यादा देर नहीं रह सकती। वो आदमी, वह तो बस एक जीता जागता टाइम बम ही है। चेंग भैया, आप सच कह रहे हैं। आपके परिवार ने जो जाली दस्तावेज बनाए हैं उन्हें तो भगवान भी नहीं पहचान सकते। क्या बात है, वाह, सच में क्या बात है। अरे अरे देखो, चू शिंग का इंटरव्यू आ रहा है। चू शिंग, तो आप 1 महीना दौड़ धूप करते रहे, आखिरकार आपने फेंग समूह से अफ्रीका के बच्चों के लिए दान दिलवा दिया। तो इस बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? अरे, आप लोग ऐसा मत कहिए, मानो ये सब मेरा और ये अकेले का श्रेय हो। सच तो यह है कि फेंग फाउंडेशन तो हमेशा से ही चैरिटी कर रही है। मैं तो बस देखा कि वे अफ्रीका के बच्चे बहुत दुहक झेल रहे हैं, यहाँ तक कि किताबें पढ़ने तक का साधन नहीं है, तो मैंने बस बीच में एक सेतु बनाकर मदद कर दी। पिछले 3 सालों में चू शिंग और चू झेंगमिंग दोनों की जिंदगी काफी ठीक चल रही है। चेंग भैया, उधर वो लौकी तो काफी सही लग रही है। सच में बढ़िया है। चू शिंग से नहीं सो सका तो इसके साथ सो लेना भी चलेगा। सिस, तुमने अकेले ही इतना सब मंगवा लिया, क्या तुम अकेली ही ये सब खत्म कर पाओगी? चाहोगी क्या ये भैया बैठकर तुम्हारे साथ थोड़ा खा ले? मुझ पर लाइन मारना चाह रहे हो? जबरदस्त, शानदार, काफी समझदार हो ना। यहाँ आसपास एक 5 सितारा होटल है, उसका मसाज वाला बाथटब तो बेहद आरामदायक है। थोड़ी देर में चलकर तुम्हें भी ट्राई करवाऊं? तुम कर क्या रही हो? आगे मत बढ़ो। सिस, दीदी, बड़ी बहन, महारानी जी, मुझसे गलती हो गई। मैं सच में गलती पर था, माफ कर दो। गलती क्या हुई? मुझे इतनी हिम्मत नहीं करनी चाहिए थी कि मैंने तुम्हें छेड़ा। मैं गलत था कि गलती ये थी कि तुम्हें ये नहीं कहना चाहिए था कि जब चू शिंग नहीं पटेगी मुझसे सोओगे। नहीं। ओह, मैंने उनसे सुना तुम लोगों का धंधा नकली कागजात बनाना है, हर फर्जी सर्टिफिकेट बना लेते हो। महारानी जी, आप मुझे पुलिस को पकड़वाओगी क्या? मुझे एक फर्जी सर्टिफिकेट बनाओ। जैसी इतनी खूबसूरत लड़की जाली दस्तावेज क्यों बनवा रही है? बनवाता हूँ, तुरंत बनवाता हूँ। महिला, 21 साल, जन्मदिन 27 मई, बाकी सब कुछ मनमाने ढंग से लिखवा दो। नाम भी मनमाने ढंग से? नाम शियांगला। क्या? कोई आपत्ति है? कोई आपत्ति नहीं। अच्छा नाम है, मीठा और स्वादिष्ट, अच्छा नाम है। 5 दिन बाद रात 9 बजे हीरा मॉल कॉफी शॉप के अंदर, अगर तुम नहीं पहुंचे क्या? तो समझ लो तुम्हारी मौत निश्चित हो जाएगी। ठीक है, दादी माँ निश्चिंत रहे। मैं ये चिंग जरूर आऊंगा। ठीक है, इस टेबल का बिल चुकाओ और यहाँ से तुरंत दफा हो जाओ। चेंग भैया, चलो। ये औरत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। बहुत बढ़िया, एक और बचत हो गई। मालिक, मेरे लिए 10 किलो और झींगा मछली लाओ। ठीक है।
सभी तुरंत चले जाएं। जगह खाली की जा रही है। जल्दी जल्दी जल्दी, हमने पूरी गली बुक कर ली है। चलो। स्नैक स्ट्रीट बुक कर लो। ये अमीर लोग कितने अजीब होते हैं, समझना मुश्किल है। मालिक, मेरे लिए एक टेक अवे बॉक्स और लाओ। ठीक है। ये जो जगह बुक कर रहा है, कहीं ली तियांचू तो नहीं है? जल्दी करो, जल्दी करो, बहुत जल्दी करो। अरे बाप रे, क्या वह इस देश के पहले कॉर्पोरेट समूह का सीईओ नहीं है? वह इस तरह की मामूली खाने की गली में खाने क्यों आएगा? वो आ रहा है, वो आ रहा है। जगह खाली करो। मैं तुम दुकानदारों को खाली करने के लिए नहीं कह। वापस जाओ और अपना काम सामान्य रूप से करो। कुछ स्वादिष्ट पकाओ। दुकानदार, उत्तरी बारबेक्यू। याद रखना, अपनी दुकान का सबसे साफ और स्वच्छ सामान लेकर पकाओ। अगर जरा भी गड़बड़ी हुई तो मैं गारंटी देता हूं कि तुम कल का सूरज नहीं देखते। जल्दी जाओ। अब हमें हालात के हिसाब से चलना होगा। ली साहब, मेरी सहेलियां कहती हैं कि मैं थोड़ी अजीब हूँ। मैं ना पर्स लूटती हूँ और ना गहने खरीदती हूँ। बस ऐसी खाने की गलियों में रहना पसंद करती हूँ। ली साहब, आप जैसे लोग जो रोजाना ऊंची इमारतों में दफ्तर में काम करते हैं, उन्हें तो अक्सर जमीन से जुड़ने के लिए नीचे आना चाहिए। क्या सभी मर्दों को ऐसी नखरीली लड़कियां पसंद आती हैं? क्या ये पक गया? पहले कुछ परोसो। यहाँ इतने सारे स्टॉल हैं, आप सिर्फ मुझे ही क्यों घूर रहे हैं? मुझे मत पहचानो, मुझे मत पहचानो, मुझे मत पहचानो। रुको। इसने मुझे पहचान लिया। क्या तुम्हें खाना नहीं खाना था? खाओ। क्या मैंने तुम्हें खाना डिलीवर करने को कहा था? ली साहब, लेकिन मैं तो आपको खाना चाहती हूँ। लगता है अब यहाँ प्रतिबंधित सीन चलने वाला है। अभी बुलाऊंगी तो क्या यह बहुत जानबूझकर नहीं लगेगा? मेंगविला, मैंने तुम्हें मेरे लिए एक औरत लाने को कहा था, एक हथियारा लाने को कहा था। अगर मैंने जल्दी हाथ नहीं चलाया होता तो क्या तुम मेरे साथ यमलोक में मिलने नहीं आते? क्षमा करें ली साहब, ये मेरी लापरवाही है और ऐसी औरत को आपके पास ले आया। मैं मौत का हकदार हूं। तुम चिंता मत करो, तुम्हारी ये कुत्ते वाली जिंदगी जब इसे खत्म करने का समय आएगा मैं कर दूंगा। इसे वापस ले जाओ और अच्छी तरह पूछताछ करो। आखिर कौन मेरी जान लेना चाहता है? जी हाँ ली साहब। मजा नहीं आया? चलो वापस। तुम एक छोटे व्यापारी हो, तुम्हारा हौसला बहुत बड़ा है। डर नहीं लगता? मुझे पता है कि आप मिस्टर ली हैं। आप जैसा बड़ा व्यक्ति निश्चित रूप से हमारी रक्षा करेगा। चापलूसी हमेशा काम आती है। अच्छा, यांग युआन चलो। ली तियांचू नाम का यह आदमी सचमुच बहुत डरावना है। रुको, क्यांग युआन? वह क्यांग युआन जा रहा है। नहीं, अगर वो वहां गया तो उसे पता चल जाएगा कि मैं वहां हूं ही नहीं। अगर मैं छिप भी जाऊं और एक बार पकड़ी गई तो परिणाम भयानक होंगे। मुझे जल्दी जाना होगा। ली तियांचू की कार का पीछा करके खियांग युआन वापस जाना होगा।
तभी बचने का एक मौका है। ली साहब, कार में बैठिए। मैं उस वाली में बैठना चाहता। जी। ली साहब, मुझे अपनी गलती सुधारने का मौका दीजिए। मैं आपके लिए दोबारा ढूंढ। आज रात जैसी लड़कियों को दोबारा मत ढूंढना, वे बहुत ही ज्यादा दिखावा करती हैं। इस बार मैं जिसे ढूंढूंगा वो आपको जरूर पसंद। पता नहीं ली साहब को कोई खास तरह की जरूरत, जैसे कि कोमल स्वभाव वाली, अच्छी कदकाठी वाली, या ज्यादा जोशीली। मुझे वो पसंद है जिनका मानसिक संतुलन ठीक ना हो। ये व्यक्ति की सनकें वास्तव में अनोखी हैं। क्या इसका मतलब यह है कि मैंने ये देश के शीर्ष व्यक्ति का एक अति गुप्त रहस्य सुना है? मैंने पाया आज रात की इस महिला की तुलना में यांग युआन वाली महिला के लिए मुझे ज्यादा इच्छा है। इन बातों का क्या मतलब है? उसके मुंह से निकली वह महिला फांग माँ और हेमा तो नहीं होंगी, है ना? पर क्या मैं उसकी मृत बहन की जगह लेने वाली नहीं हूँ? वो ऐसा क्यों कह रहा है? ली साहब का स्वाद वास्तव में असाधारण है। वो पागलपन को भी पसंद करते हैं। तुम बताओ, क्या मुझे उसे खत्म कर देना चाहिए? लेकिन अगर मैं उसे खत्म कर देता हूं तो फिर वो मेरी विकल्प बनने में सक्षम नहीं हो। ली साहब कब इतने अनिश्चित और दुविधा में रहने लगे? ली साहब, हम पहुंच गए। अम्मू, अरे बाप रे, ये कैसे सो गई? जरूर इन 2 दिनों में उस मानसिक रोगी को देखते हुए बहुत थक गई होगी, ठीक से आराम नहीं किया। आप छोटे वापस आ मालिक, गए। क्या आपने नहीं कहा था कि आप आज वापस नहीं आएंगे? अमम, वो कहाँ है? मिस को दोपहर में ही नींद आ गई थी। इस समय वो अभी भी सो रही है। हम आप छोटे मालिक के सामने झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर सकती हैं? झूठ बोलने से लोग मर भी जाते हैं। मिस सच में जल्दी सो गई थी। अगर वो अभी भी सो रही है तो मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ। शर्त लगा लो। ठीक है, चलो। वो सच में सो रही। वह जल्द ही मुझे दम घोंटकर मार डालेगा। जाग गई, जाग गई। नीचे आकर मेरे साथ खाना खा। तुम्हारे साथ कौन खाना खाना चाहता है? ये आदमी क्या चाल चल रहा है? आह आह आह। हिलो मत। जब कोई औरत आदमी पर ऐसे हिलती है तो ये एक इशारा होता है, और मुझे इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम मानसिक रूप से बीमार हो या नहीं। ये आदमी सच में जहरीला है। ये क्या हो रहा है? वो आमतौर पर खाना कैसे खाती है? खाना तो ठीक खाती है, बस कभी कभी थोड़ी गड़बड़ी कर देती है। मिस,
खाना खाइए। अभी इतनी सारी बारबेक्यू खाने के बाद अब मैं कितना खा सकती हूँ? हालांकि ये एक अच्छा मौका है। मानसिक समस्याओं वाले लोग पसंद हैं, है ना? मैं देखती हूँ कि तुम कितना पसंद करते हो। इतनी खूबसूरत लड़की है, ये बहुत दुख की बात है। बहुत प्यारी है। मालिक, मुझे माफ कर दीजिए, मैं अभी आपके लिए बदलवाता हूँ। मालिक, क्या हम छोटी मालकिन को बाहर खाने भेज दें? इससे शायद आपकी भूख पर असर पड़ेगा। हाँ हाँ हाँ, जल्दी मुझे जाने दो। मैं लित्यांशु जैसे विकृत व्यक्ति को और बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्या इस आदमी को प्यारा शब्द का मतलब, क्या उसे इस बात का पता गलतफहमी से है? जरूरत नहीं है। उसे क्या खाना? छोटी मालकिन खाने को लेकर जरा भी नखरे नहीं करती, जो मिल जाए वो खा लेती है। ऐसा है क्या? फिर भी उसे इतना ज्यादा बिना नखरे वाला भी नहीं होना चाहिए। जैसे बारबेक्यू जैसा कूड़ा खाना वो नहीं खा सकती? अच्छी भली बारबेक्यू की बात क्यों निकाल दी? क्या उसने मुझे रात के बाजार में पहचान लिया था? मालिक मजाक कर रहे हैं। हम छोटी मालकिन को बारबेक्यू जैसी चीजें क्यों खिलाएंगे? तब ठीक है। मेरा आदमी ली त्यांजू का क्या खाएगा और क्या नहीं खाएगा, ये मैं तय करूंगा। अगर छोटी चीज बात नहीं मानती है और कुछ भी खाती रहती है तो परिणाम बहुत गंभीर होंगे। समझ में आया? उसने जरूर मुझे पहचान लिया है, तो बस अब खुलासा कर देती हूँ। ली साहब, ये समझ नहीं पाएगी, आपको इसे सिखाने की जरूरत। फ्रांग माँ और हे माँ को इसके खान पान पर ज्यादा ध्यान देने के लिए कह सकते हैं। हाँ, ये सही है। एक मानसिक रोगी कैसे समझ सकता है? क्या उसने मुझे पहचाना है? अगर उसने पहचान लिया है तो वो मुझे क्यों नहीं बता रहा है? छोड़ो, स्थिति के अनुसार काम करते हैं। क्या इसे खोला जा सकता है? ये इलेक्ट्रॉनिक ताला विशेष सामग्री से बना है और बहुत कठोर है। बिना विशेष औजारों के इसे बिल्कुल नहीं खोला जा सकता। एक बार झुग्गी झोपड़ी के कुछ लोगों ने शहर भागने की हर संभव कोशिश की ताकि उन्हें किसी और ने न पहचाना जा सके, इसलिए उन्होंने ताले के साथ अपना हाथ काट, क्योंकि एक बार जब कोई शहर में इस तरह का ताला पहने हुए मिलता है तो तुरंत उसकी रिपोर्ट की जाती और उसे कड़ी सजा मिलती। तो इसका मतलब है इस चीज के साथ वो अपने पूरे जीवन के लिए केवल झुग्गी झोपड़ी की गंदी आत्मा बनकर रह जाएगी। ये बहुत भद्दा लग रहा है। इसे बदल दो, दूसरी चूड़ी ले आओ। जी ली साहब, क्या आप आज रात यहीं रुकने वाले? हाँ। ऐसा नहीं होगा। क्या वह रुकने वाला है? पहले उसने मेरे साथ कुछ नहीं किया, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो आज रात कुछ नहीं करने जा रही है। क्या करूं? अब क्या करूं? अब क्या करूं? जागीर पर वापस चल। वो चला गया। अयो, मैं बहुत डर गई, बहुत डर गई। अगर छोटे मालिक की आंग युआन में कई बार आते हैं तो मेरी जिंदगी कई साल कम हो जाएगी। अयो, छोटे मालिक क्यों चले गए? अरे एक फोन कॉल आया और वे गुस्से से चेहरा बनाकर चले गए। मुझे लगता है ज्यादातर ये बड़े मालिक हैं जिन्होंने फिर से किसी महिला को वापस लाया है, इसीलिए छोटे मालिक को इतना गुस्सा आया है। छोटे मालिक आज जो हैं, उसमें उनका कोई हाथ नहीं है। क्या ये नहीं है? छोटे मालिक की माँ की मृत्यु के तुरंत बाद उन्होंने उनकी सहेली से शादी कर ली और उसे नई मालकिन बना लिया, और उन्होंने 10 साल की छोटी मालकिन और नवजात छोटे मालिक को कियांग युआन में रहने के लिए भेज दिया। क्या ली तियानचू की माँ गुजर चुकी हैं? तो इसका मतलब है कि उनकी माँ और बहन दोनों इस दुनिया में नहीं है। मुझे कियांग युआन से जितनी जल्दी हो सके निकलने का कोई तरीका ढूंढना होगा और इस देश में अपनी जगह बनानी होगी। ली तियानचू, लगता है उसने मुझे पहचान लिया है। अब और यहाँ नहीं रुक सकती, मुझे जाना ही होगा। चू परिवार वाकई में जरा भी नहीं बदला है। वे अभी भी अंधविश्वास और काले जादू पर गहरा विश्वास करते हैं।
तुम सब जरूर सोच रहे होगे कि मेरी आत्मा वापस आ गई है। चू झिंगमिंग, चू शिंग, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है। नमस्ते। मैं आपकी कंपनी को यह शिकायत दर्ज कराती हूँ कि विधायक चू झिंगमिंग ने घर में लोगों और भूतों को शाप देने के लिए एक बुरा अनुष्ठान सजाया है। अगर आप अभी जाते हैं तो आपको एक हेडलाइन मिल सकती है। अगर देर की तो प्रतिद्वंद भी पहले बाजी मार लेंगे। उत्तम है। जाओ, वे वहां है। जल्दी से तस्वीरें लो। सच में, जल्दी से तस्वीरें लो। क्या हो रहा है? सांसद चू, कृपया जवाब दीजिए। क्या कर रहे हो तुम सब? अरे, तुम लोग ये सब क्या कर रहे हो? सांसद चू, आप क्या कर रहे हैं? जवाब दीजिए। क्या कर रहे हैं आप लोग? क्या कर रहे हैं? सांसद चू, क्या कर रहे हैं? कृपया सवालों का जवाब दें। जल्दी करो, जल्दी से दाशी को वापस भेजो। जल्दी जल्दी जल्दी। जल्दी चलो, जल्दी चलो, जल्दी चलो। चलो 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 चलो। हेलो। ये मीडिया वाले तो वाकई एक से बढ़कर एक शीर्षक लगाते हैं। आज आखिरकार मैं चैन की नींद सो सकती हूँ। कल की अखबार की सुर्खियां आज की सुर्खियों से ज्यादा मजेदार होंगी। युवा मास्टर, मालिक ने मुझे आपसे यह कहने को कहा है कि वह भविष्य में महिलाओं के साथ खेलना छोड़ देंगे। आप उन्हें एक और मौका क्यों नहीं देते? कृपया उनके खर्चों में कटौती न करें। तुम वापस जाकर उसे बताओ, ली परिवार मेरी माँ ने अकेले ही संभाला है। अगर उसने फिर से किसी और औरत को यहाँ लाने की हिम्मत की तो मैं खुद उसका बधियाकरण ऑपरेशन करूंगा। जी जी। लानत है, कोई भी चीज मेरे मन मुताबिक नहीं हो। उस कॉरपोरेशन के बूढ़े लोग रोज मुझे दफनाकर मेरी जगह लेने की सोचते रहे। वापस आने पर भी बहुत सारी समस्याएं हैं। ली साहब, क्या आपने ठीक से आराम नहीं किया? क्या तुम्हें लगता है कि मैं यहाँ आराम कर पाऊंगा? ली साहब, आपने मुझे कियांग युआन की उस लड़की के बारे में ढूंढने के लिए कहा था। मुझे थोड़ी सी मिली है। क्या वो बेघर नहीं है? बिल्कुल नहीं। मुझे ये जानकारी निकालने में थोड़ी मशक्कत करनी पड़ी। असल में चू झेंगमिंग ने उसे स्लम एरिया भेजा, लेकिन चू परिवार के दस्तावेजों में उसकी कोई जानकारी नहीं। तो फिर चू झेंगमिंग क्यों एक 18 साल की लड़की को स्लम जैसी जगह भेजेगा? इसकी जांच अभी भी कर। चू झेंगमिंग वही विधायक जो था, जो पिछली तिमाही में कॉरपोरेशन आया आपसे उसका समर्थन करने के लिए। पूरी जानकारी तुरंत निकालो, मैं उसका इतिहास जानना चाहता हूँ। लगता है साहब को चू परिवार के मामलों में कोई दिलचस्पी नहीं। मैं समझ गया। क्या छिपा रहे हो? जी, चू परिवार की खबर बहुत बड़ी। मुझे लगा कि आपको दिलचस्पी नहीं। घात लगाने वाला जाल? ये सब अंधविश्वास है, लेकिन मैंने सुना है कि यह विन्यास बहुत ही भयानक और खतरनाक है। यह आत्मा को नर्क की 18वीं परतों में भेज सकता, जहां ये यंत्रणा और पीड़ा सह फिर इसे हमेशा के लिए खत्म कर देता है। चू परिवार इस आत्मा को पूरी तरह से नष्ट करना चाहता था। मैंने कुछ मीडिया आउटलेट से संपर्क किया। केवल एक पत्रकार ने कहा कि उसने स्पष्ट रूप से सुना कि अनुष्ठान करने वाले गुरु ने एक नाम लिया था, चूमियान। चूमियान। वेंगविला, बताओ, अगर मैं एक दिन मर गया तो क्या कोई होगा जो मेरी आत्मा को नर्क की 18वीं परत में डालना चाहेगा? नहीं। लेकिन इस दुनिया में मुझसे नफरत करने वाले कम नहीं। जी हाँ, आपसे नफरत करने वाले बहुत हैं, लेकिन मुझे विश्वास है आपके मरने से पहले आप ही सबसे पहले उन्हें नर्क की 18वीं परतों में डालेंगे। बहुत अच्छा कहा। कोई भी मुझे लीतियांशु को नर्क की 18वीं परत में नहीं डाल सकता। उसी तरह मैं जिस छोटी सी चीज को पालता हूं उसे भी कोई और छूने की हिम्मत ना करे। ली साहब द्वारा पाली गई छोटी चीज, क्या ली साहब ने हाल ही में कोई पालतू जानवर पाला है? मुझे क्यों नहीं पता? देवदूत का चेहरा और शैतान का दिल बहुत घिनौना है। घर में ऐसा खतरनाक विन्यास बिछाया है, ये भूतों को भी नहीं छोड़ता
साफ पता चलता है कि इसने बहुत बुरे कर्म किए। चूशिंग, तुम मर जाओ। ये नेटिजन सचमुच पिताजी, क्या हो रहा है? एक ही रात में पूरा इंटरनेट हमें क्यों कोस रहा है? जैंगमिंग, शियाओशिंग, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये चूमियान की आत्मा है जो ये सब कर रही है? हमने घर पर पूजा का आयोजन किया, इतने सारे मीडिया कर्मी अचानक कैसे आ गए? हम तो खुद ये खबर लीक नहीं करेंगे। क्यों ना हम चूमियान के लिए कुछ कागजी पैसे जला दें ताकि वो हमें छोड़ दे। माँ, क्या आप ठीक हैं? चूमियान के लिए कागजी पैसे जला दें? उसे यह ख्याल भी क्यों आएगा? ठीक है, अब इसके बारे में बात मत करो। ये सोचो कि उन मीडिया कर्मियों से कैसे निपटें। शियाओशिंग, सुनो, जनता की नजर में तुम्हारी छवि तो हमेशा बहुत अच्छी रही है। मैं तुम्हारे लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित करूंगा। तुम मीडिया के सामने जाकर रोना धोना करना और कहना कि यह सब नकली तांत्रिकों पर विश्वास करने की गलतफहमी है, और फिर जाओ उन लड़कों के पास जो तुम्हारा पीछा कर रहे हैं और उन्हें कहो कि तुम्हारे पक्ष में बात करें। उन लड़कों के पास जाऊं? क्या आप मुझसे वेश्या बनने के लिए कह रहे हैं? अगर तुम ली त्यांचू से अपनी वकालत करवा सकती तो यह समस्या सीधे हल हो जाती, लेकिन क्या वह तुम्हारी परवाह करता है? सच में कुछ भी ठीक नहीं हो रहा है। लीशी कॉर्पोरेशन ने अभी अभी मेरा न्योता ठुकराया है। मैं ली तियांचू से मिल भी नहीं सकती। कोई बात नहीं, मैं अपनी ईमानदारी साबित करने के लिए लोगों को ढूंढूंगी। अगर यह तरीका भी काम नहीं आया तो हमें फेंग शेनेजुन के पास जाना होगा। फेंग कॉर्पोरेशन के साथ शादी की बात का सहारा लेकर इस खबर को दबाना होगा। अगर सिर्फ एक खबर की वजह से मुझे फेंग शेंजुन से शादी करनी पड़ी तो मुझे ये मंजूर नहीं है। ये सब चुमियान की गलती है। ये नीच औरत बनने के बाद भी परेशानी खड़ी कर रही है। लगता है मिस को ये चूड़ी सच में बहुत पसंद आई। बेशक पसंद आई। अब मैं बाहर जाऊंगी तो मुझे इस बात का डर नहीं रहेगा कि कोई मुझे झोपड़पट्टी की कहकर पहचान लेगा, और मुझे अब काम करने में बहुत आसानी होगी। मिस, संतरा खा लीजिए। ठीक है शियाओशिंग, खबरों में तो सिर्फ कुछ देर की चर्चा रहती है। इंटरनेट यूजर्स थोड़ी देर तमाशा देखते हैं और फिर भूल जाते हैं। शेंजुन, तुम्हारा शुक्रिया, तुमने मीडिया के सामने मेरी तरफ से बात की। नहीं तो मुझे पता ही नहीं चलता कि मैं इस दौर से कैसे गुजरती। अगर मैं ली त्यांचू के साथ होती तो ये देश का कौन सा मीडिया मेरी बदनामी करने की हिम्मत करता? तुम ये क्या कह रही हो? मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड हूँ। अगर मैं नहीं करूंगा तो तुम्हारी मदद और कौन करेगा? शेंजुन, तुम मेरे लिए बहुत अच्छे हो। ओह हाँ, मैंने सुना हुआंग मीडिया के सामने तुम्हारी तरफ से बात कर रहे थे। क्या तुमने उनसे मदद मांगी थी? बेशक ऐसा नहीं है, वे खुद मेरी मदद करना चाहते थे। असल में मुझे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हो रही है। वे दोनों लंपट आदमी बस मीडिया के सामने मेरी तरफ से दो शब्द कहकर मेरा पूरा फायदा उठा लिया। चूमियान, तुम्हें क्या हुआ? हाँ, क्षमा करना शेंजुन, मेरे घर में पिछले 2 दिनों से बहुत काम है, इसलिए मैं हमेशा विचलित रहती हूँ। माफ करना। मैं फेंग शेनेजुन को चूमियान से मिलने नहीं दे सकती। भले ही मैंने इस बैकअप प्लान को छोड़ने का फैसला कर लिया हो, फिर भी मैं फेंग शेनेजुन को उस नीच के साथ दोबारा नहीं मिलने दे सकती। छोड़ो, हम शौचालय जाकर इसे साफ करते हैं। मैं किसी को कपड़े भिजवाता हूँ। अम्मा, कहाँ है वह? मैंने साफ साफ चूमियान को देखा। क्या किसी ने हरे रंग की पोशाक पहने किसी महिला को देखा है? कहीं ये मेरी आंखों का धोखा तो नहीं था? चूमियान झुग्गी झोपड़ी जैसी जगह से जिंदा कैसे बच सकती है? तो मैंने जिसे देखा वो इंसान था या भूत? मैडम,
मैडम, मैडम, क्या आप ठीक हैं? जिंदा है। चूमियान, तुम मरी ही नहीं थी। मैडम, मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। चूमियान, इन 3 सालों में तुम अभी भी उतनी ही नफरत के काबिल हो। लगता है मेरे परिवार में जो कुछ भी हुआ वो सब तुमने ही किया है ना? तुम तो बहुत काबिल निकली, चुग्गियों से तैरकर बाहर आ गई। ओह, क्या तुम्हें पता नहीं है चुग्गियों से बाहर आने वालों का क्या अंजाम होता है? मैडम, मुझे सच में समझ नहीं आ रहा है कि आप क्या कह रही हैं। समझ नहीं आ रहा है ना? ठीक है, मैं अभी पापा को फोन करती हूँ और उनसे कहूंगी कि तुम्हें वापस झुग्गियों में भेज दे। चोमियान, फेंग शेनेजुन, एक और पुराना परिचित। चोमियान, इन 3 सालों में तुम कहाँ चली गई थी? मैंने और शियाओ शिंग ने तुम्हें बहुत ढूंढा। मुझे ढूंढा? हाँ, 3 साल पहले तुम अचानक बिना बताए गायब हो गई थी। मैं तुम्हें ढूंढने के लिए स्कूल गया। उन्होंने कहा कि तुम्हारे परिवार वाले तुम्हें वापस ले गए थे। पारिवारिक कारणों से तुम्हारी जानकारी सार्वजनिक नहीं की जा सकती थी। तो ऐसी बात थी, छू परिवार चाहता था कि मैं इस दुनिया से चुपचाप गायब हो जाऊं। हाँ शेनजून, और मैंने तुम्हें बहुत ढूंढा। चुमियान, इन सालों में तुम कहाँ? ये कैसा नाटक है, कितना शानदार है। आप दोनों, क्या आप लोगों ने मुझे गलती से पहचान लिया है? हम तुम्हें भला कैसे गलत पहचान सकते हैं? ओह पुरुष, चुमियान, इतने समय बाद मिली हो, क्या तुम हमारे साथ बैठकर थोड़ी देर बात नहीं करोगी? जरूरत नहीं है। चलो भाई, चलो चलो, एक साथ बैठकर थोड़ी बात करते हैं। सोचा नहीं था कि 3 साल बाद भी फेंग शेनजुन के दिल में अभी भी चूमियान है। शेनजुन, हम चूमियान को ढूंढ पाए, ये बहुत अच्छी बात है। वो चोमियान, मैं और शियाओ शिंग अब साथ हैं। हम चूमियान, तुम्हें गुस्सा तो नहीं आ रहा होगा? शेनजून तुम्हें पहले पसंद करते थे, लेकिन तुम इतने लंबे समय से गायब थी और अब हम दोनों एक साथ हैं। सर, मैडम, मुझे लगता है कि आपको वास्तव में गलतफहमी हुई है। मैं वह नहीं हूँ जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं। क्या चूमियान? तुम बस मुझसे गुस्सा हो कि मैंने शेनजून को तुमसे छीन लिया, तो मैं उसे तुम्हें वापस दे देती हूँ, ठीक है? ये तुम क्या बकवास कर रही हो? क्या मैं कोई वस्तु हूँ वापस करने की बात क्यों? और वैसे भी चूमियान ने उस समय कभी औपचारिक रूप से जवाब नहीं दिया था। लेकिन तुम उस समय चूमियान को पसंद करते थे, और अब क्या तुम अभी भी उसे पसंद करते हो? जब तुमने अभी उसे देखा और तुम्हारी आंखें पूरी तरह से चौंधिया गई थी। बेकार की बातें सोचना बंद करो। अभी तुम मेरी प्रेमिका हो। आप दोनों को वास्तव में गलतफहमी हुई है। मैं चूमियान नहीं हूँ, मैं शिश्यांगला हूँ। शिश्यांगला? बिल्कुल, इसीलिए मैं वो व्यक्ति नहीं हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। क्या हमने वास्तव में गलत व्यक्ति को पहचान लिया? चूमियान हमेशा दब्बू और विनम्र रहती थी, ये सचमुच उसके जैसी नहीं लगती। लेकिन इस दुनिया में इतने मिलते जुलते चेहरे वाले दो हम लोग कैसे हो सकते हैं? तुम क्या करना चाहती हो? मैं बस विश्वास नहीं कर पा रही हूँ कि इस दुनिया में ऐसे 2 लोग इतने मिलते जुलते चेहरे वाले हैं। क्या तुम सच में चूमियान नहीं हो? तो क्या तुम्हारी कोई जुड़वा बहन या वैसी कोई है? आप दोनों वास्तव में बहुत अजीब हैं। मुझे माफ करना, मुझे कुछ काम है, मैं अब जा रही हूँ। तुम जा नहीं सकती। सुनिए मैडम, अगर आपने मुझे दोबारा छुआ तो मैं पुलिस को बुलाऊंगी। शियाओ शिंग, क्या हुआ तुम्हें? इस औरत को पकड़कर रखना ही होगा, चाहे ये चूमियान हो या ना हो। पहले इसे पकड़कर 2 बार पूछताछ करो, पता चल जाएगा। मैडम, आप सच में हमारी एक दोस्त जैसी दिखती हैं। वो 3 साल से लापता है। अब जब हम एक दूसरे को जान गए हैं तो ये भी एक तरह का भाग्य है ना? क्यों ना आप बैठ जाएं और हमसे थोड़ी और बात करें? लेकिन मैं आप दोनों को नहीं जानती। बात करने के लिए क्या है? कोई बात नहीं, बैठो और बात करो। मिस शी, आप कहाँ की रहने वाली हैं? दक्षिण की
तो आप दीदू क्यों आई? क्या आप मेरी पूरी जानकारी ले रही हैं? मिशी, मुझे माफ करना। अब हमारी एक पुरानी परिचित जैसी दिखती है, इसलिए मेरी प्रेमिका थोड़ी परेशान हो गई है। मेरे लिए मेरा नाम पेंग शेनाजुन है और ये मेरी प्रेमिका चू सिंह है। मैं उसे जानती हूँ, वो एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर है ना? तो आप ही फेंग कॉर्पोरेशन के तीसरे बेटे हैं, लेकिन उसने तो सार्वजनिक रूप से कहा था कि आप दोनों सिर्फ दोस्त हैं। ओह, आप दोनों अपनी अपनी मौज करते हैं। तुम क्या बकवास कर रही हो? वो अभी भी पढ़ रही है, उसकी पढ़ाई आसानी से हो और उसे ज्यादा परेशानियों का सामना न करना पड़े, इसीलिए हमने फैसला किया है कि स्नातक होने के बाद ही घोषणा करेंगे। एक इन्फ्लुएंसर होते हुए भी क्या आप परेशानियों से डरते हैं? मिस्टर फिंग, क्या आपको ठगा तो नहीं गया है? तुम पक्की चुमियानी हो, है ना? कोई अजनबी मेरे प्रति इतना कठोर क्यों होगा? मुझे माफ करना मिस। मैं थोड़ी सीधी सपाट बात करती हूँ। क्योंकि हम दोनों की बात नहीं बन रही है, तो मैं अब चलती हूँ। तुम जा नहीं सकती। अरे, मैंने तुम्हें अभी तक कॉफी पीने को नहीं कहा। जरूरत नहीं है। आह, मैं आपसे माफी चाहती हूँ मिस, मैंने जानबूझकर नहीं किया। शियाओ सिंह, तुम ठीक हो? तुमने जानबूझकर किया। तुमने निश्चित रूप से जानबूझकर किया। तुम चूमियान हो, चूमियान। मैंने अभी सब देखा है। ये चू मिस थी जो इस मिस को कॉफी पीने के लिए कह रही थी, तभी इस मिस ने अनजाने में टक्कर मार दी। तुम क्या अंधे हो? हम मिस्टर फिंग, आप अपनी प्रेमिका को जल्दी अस्पताल ले जाकर दिखाइए। मैं अब चलती हूँ। मैंने अपने आप को इतना चोटिल कर लिया और वो अभी भी भागना चाहती है। ये असंभव है। शियाओ सिंह, मैं इस कमीनी को भागने नहीं दूंगी, उसे वापस पकड़ कर ही रहूंगी। चूमियान। हे भगवान, तो फिर मैं जाऊंगी ही नहीं। शियाओ सिंह, तुम ठीक तो हो? मिस्टर फिंग, आपने अभी का कोण देखा ही होगा। मैंने उसे शुरू से अंत तक छुआ भी नहीं है। क्या आपकी ये प्रेमिका मुझ पर झूठ का इल्जाम लगाना चाहती है? नहीं, वह बस बहुत उत्तेजित हो गई है। क्या हम पहले उसे अस्पताल ले जाएं? अगर तुम्हें ले जाना है तो ले जाओ, मेरे पास समय नहीं है। मैं जा रही हूँ। अरे मिस्सी, क्या आप अपना संपर्क नंबर दे सकती हैं? मेरी दोस्त सचमुच आपसे बहुत मिलती जुलती है। हो सकता है कि आप दोनों के बीच कोई संबंध हो। मुझे आपसे बहुत सारी बातें पूछनी है। लेकिन मेरे पास फोन नहीं है। अगले सप्ताह के अंत में रात 8 बजे मेरी प्रेमिका का जन्मदिन है। मैं शेंगेजो होटल में जन्मदिन की पार्टी आयोजित कर रहा हूँ। आप जरूर अपनी शोभा बढ़ाएं। मैं चू सिंह, तुम ठीक हो? क्या तुम्हें अस्पताल ले जाऊं? मैं तुम्हारा वो सहपाठी ये चेंग हूँ। कृपा करके हटिए। मैंने अभी तुम्हें उस शी शांगला के साथ देखा था। क्या तुम दोनों एक दूसरे को जानते हो? तुम उसे जानते हो? हाँ, उसने पहले मुझे कुछ काम के लिए ढूंढा था। कुछ काम के लिए? मुझे याद है, तुम्हारा परिवार जाली प्रमाण पत्र बनाने का काम करता है ना? अंदर जाकर खोजो, उसे मेरे लिए जरूर पकड़ो। जी जी। जब तक मैं किसी ऐसी जगह पर न जाऊं जहां ऑनलाइन पहचान सत्यापित की जा सके, ये दस्तावेज जो बिल्कुल असली जैसा बनाया गया है, आम लोगों को धोखा देने के लिए काफी है। लगता है मैं इस जाली दस्तावेज के सहारे इस शहर में रह सकती हूँ। इस बार वापस जाने के बाद एक पागलपन का दौरा पड़ने और गायब होने का नाटक शायद फांग माँ और हे माँ के लिए मुश्किल खड़ी नहीं करेगा। कार्यवाही शुरू करो। छोटी मालकिन जाग गई। आप बहुत गहरी नींद सोई थी। छोटे मालिक आपका आधे घंटे से इंतजार कर रहे हैं। छोटे मालिक को शायद ही कभी किसी का इतने अच्छे मिजाज में इंतजार करते देखा हो। ली तियानचू आ गए। आओ, हे माँ तुम्हें कपड़े पहनने में मदद करेगी। अरे वाह, ये ड्रेस कितनी सुंदर है।
आओ। छोटी मालकिन कितनी समझदार हैं, खुद ही अपने दांत ब्रश कर लेती हैं। हे माँ, आप तारीफ करने में माहिर हैं। छोटी मालकिन, अगर हम अच्छे से सजेंगे संवरेंगे तो छोटे मालिक को देखकर भी खुशी होगी। क्या क्या मैं अबली तियानचू की पालतू चिड़िया बन गई हूँ? वो अभी भी टीवी गेम्स खेल रहा है। यह कीमत काम नहीं करेगी, इसे और कम करो। और कम करें? ये पहले ही बहुत कम है। कम नहीं किया तो उछलेगा कैसे? बस डर है कि शेयरधारक घबरा जाएंगे और उन्हें पता नहीं चलेगा कि बेचना है या और निवेश कर। मुझे परवाह नहीं कि वे मरते हैं या नहीं, हमें बस पैसा कमाना है। जी हाँ। और हे सचिव, जो सीए अध्यक्ष के लिए काम करने चला गया, मैंने उसे अधिकार दिए, मैंने उसे भारी बोनस दिया और वो किसी और के साथ भाग गया। ये कचरा है। क्या अभी भी मुझे तुम्हें ये बताना होगा कि इससे कैसे निपटना है? तुम इधर आओ। इसका क्या मतलब है? तुम्हारा हाथ इतना छोटा है। विकृत, बहुत ही विकृत। इतना खूबसूरत फूल क्यों काट दिया? मालिक, गुलाब की ये कलियां दीवार के बाहर जा रही थी, जो अच्छी नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने इन्हें काट लिया ताकि मैडम के लिए सजावट के काम आ सके। हर साल कोई ना कोई ऐसा विश्वासघाती काम करने वाला क्यों निकल आता है? लोग भी और अब ये फूल भी। ये सिर्फ कुछ गुलाब के फूल हैं, इसके लिए इतना बड़ा शब्द विश्वासघाती इस्तेमाल करना जरूरी है क्या? जब ये दीवार के बाहर चला गया तो इसे पूरा रखने की क्या जरूरत? इसे कुचलकर रस बना दो और कचरे के डिब्बे में फेंक। इसे यहीं कुछ लो। जी मालिक। इसलिए तियानचू की नियंत्रण की इच्छा सचमुच भयानक रूप से प्रबल है। अगर मैं नन्ही चीज, तुम विश्वासघाती काम करने वाले लोगों की तरह बनने की कोशिश मत कर। मैं तुम्हें खाना देता हूँ, मैं तुम्हें कपड़े देता हूँ। अगर तुमने बाहर भागने की हिम्मत की तो क्या? मैं तुम्हें गुलाब की बेल के नीचे दफन कर दूंगा ताकि तुम खाद बन जाओ हमेशा के। डराना धमकाना बंद करो। ये मत सोचो कि तुम कहीं भी छिप जाओगे। ये देश में सिर्फ मैं ली तियानचू ही हूं जो किसी को ढूंढना नहीं चाहता, वरना ऐसी कोई चीज नहीं जो मैं ढूंढ न सकूं। क्या ली तियानचू को पता है कि मैं भागने वाली हूँ, लेकिन वो मुझे सीधे बेनकाब क्यों नहीं कर रहा है? डर गई? छोटी सी चीज, क्या तुम मेरी बात समझ सकती हो? लगता है तुम उतनी भी बेवकूफ नहीं है। इस व्यक्ति से निपटना चू परिवार के सदस्य से भी ज्यादा मुश्किल है। अगर उसने सच में सब जान लिया है तो अभी भागना शायद ये सही समय नहीं है। ये गर्मी तो अब कम हो गई है। लगता है मुझे थोड़ा और मसाला डालना होगा। अगले सप्ताहांत रात 8 बजे मेरी प्रेमिका का जन्मदिन है। मैं शेंगजू होटल में एक जन्मदिन की पार्टी आयोजित करूंगा। कृपया आप जरूर आइएगा। छोटे मालिक ने फिर से नए फैशनेबल कपड़े भिजवाए हैं। असल में कियांग युआन के कपड़े पहनने के लिए काफी है। क्या ये सच नहीं है? अरे, आप इसे मना नहीं कर सकती। ये कपड़े बहुत सुंदर हैं। हमारी मालकिन इन्हें पहनकर बहुत अच्छी लगेंगी। बस दुख की बात यह है कि मालकिन को इन्हें पहनकर बाहर जाने का मौका नहीं मिलता। किसने कहा कि बाहर जाने का मौका नहीं है? ओहो, कितना सुंदर है। चो शिंग, तुम्हारा परिवार सचमुच बहुत उदार है। पूरा का पूरा शिंगजो तुमने बुक कर लिया है। ये कोई बड़ी बात नहीं है। मैंने सुना है कि आज बहुत सारे अमीर लड़के आ रहे हैं। चूशिंग, इतने सारे अमीर ज़ादे तुम्हारे पीछे पड़े हैं, तुम आखिरकार किसे चुनोगे? सभी दोस्त हैं, मेरे जन्मदिन पर आ रहे हैं, उपहार दे रहे हैं। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि मुझे कुछ चुनना पड़े।
मुझे जलन हो रही है कि तुम्हारे इतने सारे शक्तिशाली और अमीर दोस्त हैं। क्या तुम मेरा किसी से परिचय कराओगी? तुम किसका परिचय मुझसे करवाना चाहती हो? फेंग परिवार के तीसरे बेटे का। मुझे लगता है इतने सारे रईस लड़कों में वही सबसे हैंडसम है। मैंने अभी उसे बाहर देखा था, थोड़ी देर में रात्रि भोज में। तुम मेरा उससे परिचय करवा देना। फेंग शेनजुन, वो इस समय बाहर कर क्या रहा है? शायद किसी का इंतजार कर रहा है, इधर उधर देख रहा है। वो बहुत ज्यादा परेशान लग रहा है। इंतजार? फेंग शेनजुन जरूर चुमियान का इंतजार कर रहा होगा। चुमियान यहाँ आने की हिम्मत कैसे कर सकती है? तुम आज सच में बहुत सुंदर लग रही हो। धन्यवाद, शुक्रिया इतनी शानदार जन्मदिन पार्टी आयोजित करने के लिए। मेरे पास तुम्हारे लिए एक और सरप्राइज है। शियाओ शिंग, देखो कौन आया है। हे, चुमियान वो सच में आने की हिम्मत रखती है? क्या वो खुद मौत को बुलावा दे रही है? क्या तुम बहुत खुश हो? हम खुशी किस बात की? दरअसल मुझे भी उम्मीद नहीं थी। मैंने सोचा था कि वो नहीं आएगी, लेकिन फिर भी वो आई। लगता है उसके दिल में अब भी हमारे लिए जगह है। चलो, तुम्हें उससे बहुत कुछ पूछना है ना? मैं तुम्हें उसके पास ले चलता हूँ। एक मिनट, शेनजुन, पिताजी ने मुझे फोन करके कहा कि तुम्हारा शियांग शेंग वाला प्रोजेक्ट अभी तक पूरा नहीं हुआ है, तो तुम्हें सिर्फ मौज मस्ती में नहीं लगे रहना चाहिए। देखो, पार्टी शुरू हो चुकी है, तुम मेरे साथ भी थे। मैंने तुम्हारे लिए यहाँ एक सूट बुक कर दिया है। तुम जाओ और प्रोजेक्ट का काम खत्म कर लो। पिताजी को भेज दो, फिर मेरे पास आ जाना, ठीक है ना? शियाओ शिंग, इस प्रोजेक्ट को पूरा करने में कम से कम 2 घंटे लगेंगे। आज तुम्हारा जन्मदिन है और हम तीनों इतने मुश्किल से मिल पाए हैं। क्या तुम चाहते हो कि पिताजी तुमसे निराश हो जाएं? उन्हें लगेगा कि मैंने तुम्हें बिगाड़ दिया है। शियाओ शिंग, ठीक है, मैं यही हूँ। तुम्हारी चूमियान भागकर कहीं नहीं जाएगी। मेरी चूमियान क्या मतलब? वो सब एक बीती हुई बात है। ठीक है, मैं काम पर जाता हूँ। पहले जरूरी काम खत्म कर लो। काम पूरा करके मैं तुमसे मिलने आऊंगा। ठीक है, तुम जाओ और अपना काम करो। मैं चूमियान का ध्यान रखूंगी। तो तुम उससे पूछना कि वो अपना असली नाम इस्तेमाल क्यों नहीं कर रही है। क्या कोई मजबूरी है? इसके पीछे जाओ। अगर वो सूट से बाहर निकले तो उसे रोको। उसे दावत में बिल्कुल नहीं आने देना। जी। अब जरूरी है कि चूमियान की ठीक से मेहमान नवाजी की जाए। वो सचमुच एक इतनी आकर्षक और घटिया औरत है। जब वो 18 साल की थी तो ऐसी ही थी, और 21 साल की उम्र में भी ऐसी है। चूशिंग, नाना नाना, क्या तुमने उस औरत को देखा? हाँ देखा। उसे फेंग शेनजुन लेकर आए हैं। क्या वह तुम्हारी दोस्त है? ये तो तुम्हारा बहुत अनादर कर रही है। इसने ढंग से ड्रेस भी नहीं पहनी और ऊपर से जैकेट भी पहन रखी है। बहुत ही भद्दी लग रही है। बस जलन महसूस करो। मैंने सुना है फेंग शेनजुन उसे डेट कर रहा है। ये मत कहना कि मैंने तुम्हें मौका नहीं दिया। मैंने अभी अभी फेंग शेनजुन को कहीं और भेजा है, और उसके पास मेरे जन्मदिन की पार्टी का निमंत्रण भी नहीं है। तुम्हारा मतलब क्या है? ये ठीक नहीं होगा। आखिरकार आज तुम्हारे जन्मदिन की पार्टी है। मैं नहीं चाहती कि ये खराब हो जाए। अरे, वैसे भी हर पार्टी में वही घिसे पिटे तरिए होते हैं। जब कभी जोकर का प्रदर्शन होता है तो मुझे भी मजा आता है। ठीक है। खूबसूरत महिला, आपको पहले कभी इस ग्रुप में नहीं देखा। आप किस परिवार की बेटी हैं? चलो मिलते हैं। ये मेरा बिजनेस कार्ड है। मेरा परिवार हेतिन इलेक्ट्रॉनिक्स चलाता है। मेरा परिवार भी एक कंपनी चलाता है। आओ 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 आओ। मैंने इस महिला को पहले कभी क्यों नहीं देखा? चुशिंग के दोस्तों को मैंने देखा है, सिर्फ तुम्हें नहीं देखा है। माफ करना, मुझे निमंत्रण पत्र दिखाओ। मेरे पास निमंत्रण पत्र नहीं है। मैं मिस चू की गर्लफ्रेंड हूँ। मिस्टर फेंग मुझे अंदर लेकर आए थे। मिस चू की गर्लफ्रेंड? आजकल तो लोग पैसे और खाने के लिए अर्जी दावे करने से पहले जांच भी नहीं करते। फेंग शेनजुन चुशिंग का बॉयफ्रेंड नहीं है। तुम क्या बकवास कर रही हो? आप किस अधिकार से कह रही हैं कि मैं मुफ्त में खाने पीने आई हूँ? ठीक है, अभी भी नाटक कर रही हो।
तुमने कहा था कि तुम चूशिंग की दोस्त हो। मैं तुम्हें चूशिंग के पास ले जाती हूँ। मैं खुद चली जाऊंगी। चूशिंग, क्या हुआ? इतने सारे लोग। चूशिंग ये कह रही है कि ये तुम्हारी दोस्त है। ये तुम्हारी कैसी दोस्त है? देवी जी, हम शायद एक दूसरे को नहीं जानते हैं। झूठ पकड़ा गया ना? क्या हुआ नान नान? चू शेंग, तुम्हें पता भी नहीं है, ये आदमी शेंगजो होटल में घुस आया है। तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में भी घुस आया है। केवल मुफ्त में खाने पीने के लिए ही आया है। हंसी आती है। बिल्कुल सही। मैंने इसका झूठ पका लिया, फिर भी यहाँ खा पी रही है। पेट फटने का डर भी नहीं है। हाँ, ये शेंगजू होटल इस तरह के लोगों को अंदर आने दे रहा है। सच में सारा मजा किरकिरा कर दिया। मुझे लगता है कि इन चीजों को इसने छू लिया होगा। मैं खाने की हिम्मत नहीं करूंगा। माफ करना, आज मेरी जन्मदिन की पार्टी है। सभी का माना किरकिरा हो गया। वेटर, उसने जिन चीजों को छुआ है उन्हें तुरंत हटा दो। जी। अरे, तो इस धोखेबाज का क्या करना है? जी मैडम, मुझे लगता है कि आप जरूर किसी मजबूरी में हैं। ठीक है, मैं ऐसा करती हूँ, मैं उनसे कहूंगी कि आपके लिए खाने का एक डिब्बा पैक कर दें। आप इसे अपने साथ ले जाकर खाइएगा, ठीक रहेगा ना? क्या ये मुझे भिखारी समझकर मेरा अपमान कर रहे हैं? चू शेंग, तुम्हें इतना नेक नहीं बनना चाहिए। ऐसे लोग अगर तुम्हारे परिवार के बीच में घुस जाते हैं तो वे दूसरों के घरों में भी घुस सकते हैं। उन्हें बख्शा नहीं जा सकता। हाँ, तुम बहुत ज्यादा नेक बन रही हो। इस औरत को माफ नहीं किया जा सकता। ली साहब, मैं आपको एग्जाम पेश करता हूं। हम सब जानते हैं कि इस देश में व्यापार करना, आप ली साहब की मदद के बिना किसी का भी कारोबार बड़ा नहीं हो सकता। हाँ, बिल्कुल सही कहा ली साहब। आगे भी आपसे ये गुजारिश है कि आप हम पर मेहरबानी बनाए रखें। एक तरफ मेरा सम्मान कर रहे हो और दूसरी तरफ कि आप चाहते हैं कि मैं मर जाऊं। देखिए, आप ये क्या कह रहे हैं ली साहब? अरे अरे हाँ ली साहब, बिल्कुल ली साहब। उस दिन जब मैं कल रात के बाजार में था तो मेरी मुलाकात एक महिला हत्यारे से हुई जिसने लगभग मुझे मार ही डाला। ये काम किसने किया? खुद सामने आ जाओ। क्या पर किसी ने हमला किया था? क्या हुआ? कहीं ये काम तुम लोगों ने तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। नहीं नहीं। ली साहब, मैं हमेशा आपका वफादार रहा हूं। अरे यार, इस कमरे में थोड़ी घुटन हो रही है। मुझे बाहर जाकर टहलना है। मुझे ये उम्मीद है कि जब तक मैं वापस आऊंगा वो व्यक्ति खुद सामने आ जाए। अगर मुझे उसका नाम लेना पड़ा तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। क्या वो कियांग युआन वाली नहीं है? वो पागल नहीं है। आप तो पहले से जानते थे। जब तुम सच समझ पाओगे, सब कुछ बहुत देर हो चुकी हो। अरे, तुम जा नहीं सकती। तुमने जरूर कुछ चुराया है। मैं जांच करूंगी। हाथ छोड़ो। तुम कपड़े उतारो, मैं देखूंगी कि तुमने कुछ चुराया है या नहीं। सब लोग जल्दी देखो, कुछ खो तो नहीं गया। पार्टी में ऐसे लोग घुस आए, क्या पता यही चोरी करने आए हो। बड़ी चौकसी है। चूशिंग एक शब्द नहीं कहती, बस इस कुत्ते को आगे कर देती है कि जहां तहां काटे। इतनी बड़ी जैकेट पहन रखी है, यकीनन चोरी का माल छुपाने के लिए ही। उतारो, जल्दी उतारो। अगर मैं ना उतारूं तो? नहीं उतारोगी? नहीं उतारी तो आज यहाँ से जा नहीं पाओगी। चोरनी, उतार दे। तो अगर मैंने उतार दिया और कुछ भी नहीं निकला तो तुम्हें मेरे सामने घुटनों के बल माफी मांगनी होगी। मैं बस चूमियान कपड़े उतारे तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कंगन दिख जाएगा, तब सबको पता चल जाएगा कि वह झोपड़पट्टी से आई है। अरे, मेरा झुमका कहाँ गायब हो गया? वो तो माँ ने मुझे दिया था। क्या आप लोग मेरी मदद करके उसे ढूंढ सकते हैं? जरूर तुमने ही चुराया है। उतारो। उतारो, उसे उतारने दो। उतार दे, जल्दी उतार उतार। अगर तुमने उतारा और कुछ न निकला तो मैं मान लूंगी कि मैं गलत थी। तेरी यही बात सुननी थी। तो तुम क्या करोगी? छो मैडम। मैडम, सब लोग तो सिर्फ पुष्टि करना चाहते हैं। तुम नान नान को तलाशी लेने दो। अगर वाकई कुछ ना निकला तो मैं तुमसे माफी मांग लूंगी, ठीक है? घुटनों के बल माफी मांगो। ठीक है, मैं घुटनों के बल गिरकर माफी मांगू। सुना तुमने? जल्दी से उतारो। मैं खुद कर लूंगी। उतारो।
उतारो उतारो उतारो। कितनी सुंदर है। उसे ये इतना सुंदर गाउन कहाँ से मिला? लगता है वो गांव में बहुत सुंदर लग। क्या हुआ? क्या आप उसकी सुंदरता की सराहना कर रहे हैं? क्या तलाशी नहीं लेनी थी? जांचिए, देखिए आप लोगों में से किसका कंगन, किसकी बालियां मेरे पास हैं। या क्या यहाँ तक कि मुझे ये गाउन भी उतारना पड़ेगा? उतारो, अगर हिम्मत है तो उतारती रहो। पूरी तरह से कपड़े उतारो, मैं देखती हूँ कि कौन शर्मिंदा होता है। तो ऐसी स्थिति में ये गाउन आपको मेरी मदद से उतारना होगा। अगर उतारने के बाद आपको वो चीज नहीं मिली जो आप ढूंढ रहे थे, तो मैं निश्चित रूप से आप पर मुकदमा करूंगी। मीडिया में जाकर रोऊंगी कि अमीर लोगों के एक पूरे समूह ने लोगों को कपड़े उतारने के लिए जबरन मजबूर किया। अब भी इसे छिपाने की हिम्मत कर रही। क्या कर रही हो? मिस चू सचमुच बहुत मजेदार है। कहीं आप ये तो नहीं सोच रही हैं कि मेरी लेस की पट्टी आपकी बालियां छिपा सकती है? बस अभी अभी मैंने एक खबर सुनी है। पुलिस एक ऐसी लड़की का पीछा कर रही है जो झुग्गी झोपड़ियों से भाग निकली है। कद से लेकर चेहरे तक मुझे लगता है वो इस महिला के काफी समान है। क्या झुग्गी बस्ती से भागकर आई है? अरे बाप रे, मैंने झुग्गी बस्ती की घटिया औरत को छू लिया। मैं तो मर जाऊंगी, मैं तो मर जाऊंगी। हाँ, झुग्गी बस्ती के लोगों के हाथ पर एक इलेक्ट्रॉनिक लॉक होता है। चूशिंग अभी बस ये देखना चाह रही थी कि उसके हाथ पर वह लॉक है या नहीं। मिस चू, कभी तुम मुझे चोर कहती हो, कभी कहती हो कि मैं झुग्गी बस्ती की हूँ। आखिर तुम चाहती क्या हो? ये झुग्गी बस्ती की है या नहीं, देखते ही पता चल जाएगा। असंभव, असंभव। इलेक्ट्रॉनिक लॉक कहाँ है? झुग्गी बस्ती का इलेक्ट्रॉनिक लॉक कहाँ है? असंभव। ये कैसे हो सकता है कि ये ना हो? झुग्गी बस्ती का इलेक्ट्रॉनिक लॉक कहाँ है? वो चीज कोई भी सामान्य व्यक्ति तोड़ नहीं सकता। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने? तुम्हें मारना है तो मारना है। क्या इसके लिए मुझे आवेदन रिपोर्ट लिखनी पड़ेगी? क्या तुम सचमुच पागल हो गई हो? सांसद चू की बेटी को मारने की भी हिम्मत की। गार्ड गार्ड। है लड़की, मेरा तुमसे कोई झगड़ा नहीं। तुम्हारे पास आमंत्रण पत्र नहीं है और तुम मेरे जन्मदिन की पार्टी में हंगामा करने आ गई। मैं बस ये देखना चाहती थी तुम मुझे मार क्यों रही हो। सही कहा। गार्ड, जल्दी इस औरत को बाहर निकालो। ये पोशाक उस पर वाकई बहुत अच्छी लग रही है। ली साहब, क्या मैं नीचे जाकर मदद करूं? जरूरत नहीं, बस देखो कि ये छोटी बच्ची खुद को कैसे संभालती है। जी। तुम शेंगजुओ की जगह पर भी मारपीट करने की हिम्मत करते हो? चलो मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो। अगर तुमने मुझे छूने की भी हिम्मत की तो तुम्हें पता है कि तुम्हारी हेतियन इलेक्ट्रॉनिक्स कल देश से गायब हो जाएगी। कितनी बड़ी बात कह रही हो? तुम अपने आप को क्या समझते हो जो हमारी हेतियन इलेक्ट्रॉनिक्स को गायब कर दोगी? मैं तो कुछ भी नहीं, लेकिन मेरे पीछे जो पृष्ठभूमि है, मुझे लगता है कि तुम सब मिलकर भी उसे नाराज नहीं कर सकते। ली साहब, मुझे लगता है कि ये अब आपका नाम लेकर अपनी धाक जमाना चाहिए। ये छोटी बच्ची खुद को बहुत होशियार समझती है। सोचती है कि मेरा नाम ले लेगी तो काम हो जाएगा। कोई सबूत नहीं है, कौन मानेगा? तुम सही समय देखकर नीचे जाकर उसके लिए गवाही दो। जी। तुम्हारे पीछे पृष्ठभूमि? तुम्हारे पीछे क्या पृष्ठभूमि है? मेरा उपनाम शी है, बस इतना जान लो। शी? क्या शी उपनाम में कोई बड़ी बात है? सुनिए मैडम, कहीं आपको ये तो नहीं पता कि शेंगजुओ का उपनाम भी शी है? शेंगजुओ का उपनाम शी है तो तुम्हें उसका मतलब है वो शी परिवार की वंशज है। शी परिवार की संपत्ति बेहिसाब है और वे सीमावर्ती क्षेत्रों पर लगभग पूरा नियंत्रण रखते हैं। तुम कहना चाहती हो कि तुम शी परिवार की वंशज हो? क्या चूमियान पागल हो गई है? कहीं तुम ये तो नहीं सोच रही कि इस तरह की बकवास करके कि तुम्हें एक नई पहचान मिल जाएगी और तुम झुग्गी झोंपड़ी में वापस जाने से बच जाओगी? नहीं, आप लोग देखिए, उसने जो गाउन पहना है वो डिजाइनर एबी की शैली का है। एक पत्रकार एबी के कपड़े पहनने के योग्य कैसे हो सकती है? कहीं ये नकली तो नहीं है? मुझे लगता है इस गाउन की सिलाई देखकर ये बिल्कुल नकली नहीं लगता। क्या वह सच में शी परिवार की वंशज है? इस हिसाब से उसका ये अंदाज निश्चित रूप से
आम लोगों जैसा नहीं है, लेकिन अभी हमने उसे कपड़े उतारने को कहा था। क्या कुछ गड़बड़ होगी? ये मूर्खों का झुंड सिर्फ अपनी कल्पना के आधार पर खुद ही डरे जा रहे हैं। तुम कहते हो कि तुम शी परिवार की वंशज हो, कोई बात नहीं। ये जगह ठीक शी समूह का शिंगजू होटल ही तो है ये। नानन, जाओ और मैनेजर को बुलाओ, उसे पहचानने दो। क्या शी परिवार में ऐसी कोई बड़ी बेटी है या नहीं? चूमियन, ये तो तुम खुद ही जाल में फंसने आई हो। मैडम, आपने कहा कि आपको क्या नाटक करना चाहिए कि तुम शी परिवार के वंशज होने का नाटक कर रही हो। मैनेजर का स्तर काफी नहीं है। शिंगजवो के सबसे प्रभावशाली व्यक्ति को बुलाओ। ली साहब, क्या वो सचमुच शी परिवार की वंशज है? शी परिवार की इस पीढ़ी में कोई बेटी नहीं है। तो फिर भी वो ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत कैसे कर रही है? वो ऐसा झूठ बोलने की हिम्मत कर रही है तो उसे खुद ही इसे संभालना होगा। इससे मुझे क्या फर्क पड़ता? तुम मेरे पीछे क्या कर रहे हो? तुम उस पर गुप्त रूप से नजर रखो। अगर उसे जरा सी भी खरोंच आई तो तुम्हें मेरे सामने फिर कभी आने की जरूरत नहीं। जी हुजूर। क्या वह सच में शी परिवार की वंशज है या नहीं? अभी थोड़ी देर में पता चल जाएगा। मुझे एक सूचना मिली है कि कोई यहाँ शी परिवार का वंशज होने का नाटक कर रहा है। वह कौन है? हुआंग साहब, आप पहचानिए कि ये महिला शी परिवार की बड़ी बेटी है या नहीं। ये क्या मजाक है? शी परिवार के लोग दक्षिण में रहने के आदी हैं। वे कभी दीदू नहीं आते। और फिर मुझे ऐसी कोई खबर नहीं मिली है। तुम शी परिवार की वंशज होने का ढोंग कर रही हो? क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है? मैं सच में शी परिवार की कोई वंशज नहीं हूँ। मैं शी औरान की जान बचाने वाली हूँ। शी परिवार की वंशज होने का ढोंग नहीं चला तो अब शी साहब की जान बचाने वाली बता रही हो। कोई है? इस धोखेबाज को पकड़कर अंदर डाल दो। जय। मैं देखती हूँ तुम में से कौन मुझे छूने की हिम्मत करता है। सिर्फ दिखावा कर रही है। तुमने मेरी गुड़िया क्यों तोड़ दी? हुआंग साहब, अगर मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं शिया औरान को फोन करती और इस मामले की पुष्टि कर लेती, ताकि इस वजह से तुम्हें अपना करियर न खोना पड़े। मेरे करियर की चिंता तुम मत करो। शी परिवार हमेशा रहस्यमय रहा है। ये लड़की बस एक बार में ही शी परिवार के वर्तमान मुखिया शी औरान का नाम कैसे ले सकती है? कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है? शी औरान को बता दो शी साहब कि मैं अपनी जान बचाने का एहसान लौटाने आई हूँ। समझ गया। मैडम, शी साहब आपको वीडियो कॉल पर चाहते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ से कोई भी एक भी व्यक्ति बाहर नहीं जाएगा। ये जन्मदिन की पार्टी अभी खत्म नहीं हुई है। समझ गया। मैं अभी लोगों को भेजकर आयोजन स्थल को घेरने का आदेश देता हूँ। अच्छी तरह से घेर लो। किसी एक भी व्यक्ति को बाहर जाने की इजाजत नहीं मिलनी चाहिए। जय हुजूर। मुझे पता था कि तुम ही हो चूमियान। तुम सचमुच फेंगदाओ से चली आए। मैंने कहा था कि मैं फेंगदाओ से जल्द ही चली आऊंगी। चूमियान, तुमने मेरी जान बचाई थी, पर मैं तुम्हें उस झुग्गी बस्ती से बाहर नहीं निकाल पाया था। तुम्हें अपने आप को दोषी ठहराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें इसके लिए दोष नहीं देती। तुम बाहर कैसे निकली? तुम्हारे ऐसे अचानक चले आने पर फेंगदाओ के लोग क्या आसमान सिर पर नहीं उठा लेंगे? 3 सालों से फेंगदाओ के लोगों ने तुम्हें अपना आधार मान लिया है। तुम्हारे ऐसे अचानक चले आने पर झुग्गी बस्ती के लोग अब कैसे जिएंगे? जब मैं वहां थी तब भी वे कलाई काटते थे और समुद्र में कूदते थे। अगर मेरे दिल में चू परिवार के लिए नफरत नहीं होती तो मैं भी शायद जिंदा नहीं रह पाती। हाँ, ये भी सही है। अगर तुम्हें देश में मजबूती से पैर जमा लेती हो तभी भविष्य में तुम्हें अवसर मिलेगा झुग्गी बस्ती के लोगों को बचाने का। इन बातों को छोड़ो। अब तुम बाहर आ गई हो और एक स्वतंत्र इंसान हो। तुम पर नियंत्रण इतना ज्यादा सख्त नहीं रहेगा।
मैं आखिरकार तुम्हें तुम्हारे जीवन दान के प्रति अपना यह आभार व्यक्त कर सकता हूँ। मैं अभी दीदू में तुम्हें लेने के लिए आदमी भेजता हूँ। तुम जो चाहोगी मैं तुम्हें वही दूंगा। मुझे डर है कि ये बिल्कुल संभव नहीं होगा। क्यों? मैंने ली तियांजू को नारा कर दिया है। क्या तुम इस जिंदा मुसीबत को नारा कैसे कर सकती हो? उसने ही मुझे फेंगदाओ से बचाया था। तो वह ये था, ये देश में सिर्फ ली तियांजू में ही ये क्षमता है। तुम ली तियांजू के बारे में कितना जानते हो? एक ऐसा बेरहम आदमी जो 100 साल में एक बार पैदा होता है। उसका पिता ली किंगकांग, वो उस समय कितना बड़ा और प्रभावशाली आदमी था, लेकिन उसने बंदूक लेकर उन्हें पद छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया। और अब उन्हें ली परिवार का मनोर में बस बेकार पड़े रहने और मौत का इंतजार करना पड़ता है। जब वो अपने पिता के साथ ऐसा कर सकता है तो दूसरों के साथ क्या करेगा? लगता है शी आओरान भी ली तियांजू को नारा करने की हिम्मत नहीं करते। शी परिवार की शक्ति से ली तियांजू से दूर नहीं जाया जा सकता है। निश्चित रूप से मुझे खुद पर ही निर्भर रहना होगा। और दूसरी बात यह है कि क्या तुम उसके दुश्मन हो या दोस्त? अभी तो स्थिति ठीक है, लेकिन आगे क्या होगा मुझे नहीं पता। ली तियांजू को मैं समझ नहीं पा रही हूँ। कियांग युआन से सुरक्षित बाहर निकलना ही सबसे अच्छी रणनीति है। क्यों मियां, तुम्हारी क्षमता से ली तियांजू के चंगुल से भागना कोई मुश्किल काम नहीं है। जैसे ही तुम भागो मेरी सीमा क्षेत्र में आ जाना, मेरे शी परिवार के प्रभाव क्षेत्र में आ जाना। मैं ली तियांजू के सामने तुम्हें थोड़े समय के लिए सुरक्षित रख सकता हूँ। मैंने अभी तक अपना बदला नहीं लिया है। मैं सीमा क्षेत्र में नहीं जा सकती। चूमियान, मैं ठीक है, मैं अपनी समस्याओं को खुद ही हल करूंगी। तुम मुझ पर एक जीवन बचाने का एहसान मानते हो, आज उसे चुका दो। प्रार्थना करो कि वो शी परिवार की जान बचाने वाली ना हो। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो। चूमिया निश्चित रूप से नहीं है। उसने झुग्गी झोपड़ियों जैसी घटिया और बेकार जगह पर 3 साल बिताए हैं। वो शी आओरान की जान बचाने वाली कैसे हो सकती है? लगता है चूमियान की बात में सच्चाई है। वो वास्तव में श्री शी की जान बचाने वाली है। ये एहसान वाकई में बहुत बड़ा है। ऐसे में अगर वो सीमा पर जाती है तो वह बिना किसी रोक टोक के घूम सकती है। मेरा बागी डॉल तोड़ दिया, मेरी जगह पर भी बैठ गई। बेशर्म, वो जगह पूरी तरह मेरी है। हाँ, तुम्हारी जगह मैं बैठ गई और तुम क्या कर सकती हो? हुआंग साहब, आप धोखा मत खाइए। वो श्री शी की जान बचाने वाली नहीं हो सकती। मिस चू, क्या मिस शी श्री शी की जान बचाने वाली हैं या नहीं? क्या आप मुझसे भी ज्यादा जानती हैं? मैं निश्चित रूप से जानती हूँ। वच्छू परिवार की गोद ली हुई बेटी है। एक गोद ली हुई बेटी जिसे मेरी आपदाओं को दूर करने के लिए रखा गया था। एक निकम्मी जिसे झुग्गी झोपड़ियों में मरना चाहिए। ओह, तुम क्या जानती हो? तुमने ये क्या जादू किया? तुम्हारे इलेक्ट्रॉनिक लॉक का क्या हुआ? तुमने इसे कैसे हटाया? तुम बस्ती से आई हुई गंदी चीज हो। तुमने वास्तव में क्या किया है? मैंने आज अनुभव कर लिया, सांसद चू की बेटी इतनी उद्दंड हो सकती है। बुलाओ किसी को और इस बकवास करने वाली पागल औरत को काबू करो और मिस शी पर छोड़ दो कि वह क्या फैसला लेती है। मुझे छोड़ो। हुआंग साहब, क्या तुम पागल हो गए हो? तुम एक धोखेबाज की बातों पर विश्वास कर रहे हो। मैं चू छिंग मिंग की बेटी हूँ। मैं तुम्हारी वीआईपी मेहमान हूँ। हास्यास्पद सांसद चू को समर्थन हासिल करने के लिए सभी ताकतों की आवश्यकता है। क्या वह शी परिवार को नाराज करने की हिम्मत करेंगे? और वैसे भी हमारे पास हॉल में निगरानी कैमरे का सबूत है। भले ही मामला राष्ट्रपति भवन तक पहुंच जाए, मिस चू तुम ही अभद्र साबित होगी। मिस शी, मैंने आपकी प्रतिभा को पहचानने में गलती की। मैं स्वीकार करती हूँ कि ये मेरी गलती है। मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ। ये सब चूशिंग ने मुझसे करवाया था। मैं असल में आप पर सवाल नहीं उठाना चाहती थी। मैं मानती हूँ कि मैंने गलती की। मिस चू, तुम्हारी दोस्त ने तुम्हें एक बहुत अच्छा उदाहरण दिया है। बस वैसा ही करो। तुम बिल्कुल भी नहीं हो सकते। शी परिवार की जीवन रक्षक हो सकती हो। तुम बस्ती से आई हुई गंदी चीज। तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे सामने घुटने टेकूं। तुम इसके बिल्कुल योग्य नहीं हो।
इसे पकड़ो। मुझे छोड़ो। क्या तुम जानते हो कि मैं कौन हूँ? ये मर नहीं पाई। मेरे पूर्व पिता बहुत दिनों बाद मिले। पापा, पापा, मुझे बचाओ। इस नीच औरत ने मुझे इसके सामने घुटने टेकने को कहा। किसे नीच कह रही हो? यह शी परिवार की महान उपकारिणी है। वांग साहब, क्या हुआ? मुझे नहीं पता मेरी बेटी ने क्या गलती की जिससे आपको गुस्सा आया। आपकी बेटी ने मुझे गुस्सा नहीं दिलाया, उसने इन मिस शी को गुस्सा दिलाया है। मिस शी? सही है, मिस शी। शी परिवार की प्रवक्ता हैं और मिस्टर शी की जान बचाने वाली हैं। उन्होंने सच में शी परिवार के संपूर्ण कबीले पर बहुत बड़ा उपकार किया है, लेकिन आपकी बेटी ने सरेआम उन्हें अपमानित किया और एक बार माफी भी नहीं मांगी। शी परिवार के संपूर्ण कबीले पर बड़ा उपकार किया है, ये बात गलत नहीं होनी चाहिए। क्या ये सच में चूमियान नहीं है? बस उसका चेहरा हूबहू मिलता है। अगर ऐसा है तो ये बहुत बुरा है। सैकड़ों साल पुराने शी परिवार को नाराज करना निश्चित रूप से खुद के लिए एक बड़ा दुश्मन बनाना है। मिस्सी, मैं अपनी बेटी को सही तरह से पाल नहीं सका, जिससे आपको गुस्सा आया। ये तो सच में वक्त देखकर झुकना जानते हैं। क्या खड़े हो? क्या कर रहे हो? जाओ और मिस शी से माफी मांगो। पिताजी, क्या आप पागल हो गए? आप मुझसे ये कह रहे हैं कि मैं उससे माफी मांगू? ओह, तुम मूर्ख! ये सब होने के बाद भी तुम अपनी गलती नहीं मानती हो। तुमने चू परिवार की इज्जत पूरी तरह मिट्टी में मिला दी है। जल्दी माफी मांगो। माफ करना। मिस चू, बस इतना ही। मुझे याद है कि तुमने कहा था अगर तुमने मुझे गलत समझा तो तुम मेरे सामने जमीन पर घुटने टेक कर माफी मांगोगी। मिस शी, मैं... क्या आपको यहाँ बोलने का अधिकार है? या सांसद चू अपनी बेटी की जगह आप खुद ही घुटने टेकना चाहते हैं? ये छूमियान नहीं हो सकती है। छूमियान तो मुझे आंख उठाकर देखने की हिम्मत भी नहीं करती थी, तो वो मुझसे इस तरह बात करने की हिम्मत कैसे कर सकती है? मिस शी, इतना आक्रामक होने की क्या जरूरत है? क्योंकि सांसद चू इस मामले में हस्तक्षेप करना ही चाहते हैं, तो मुझे शियाओरान को सामने लाना पड़ेगा। तुम मूर्ख! ये मुसीबत तुमने खुद बुलाई है। इस मामले को अब खुद ही सुलझाओ। मिस सू, इधर आओ। घुटने टेको और मिस शी से माफी मांगो। माफ करना मिस शी। ईमानदार बनो मिस चू। मिस शी, ये मेरी नासमझी थी कि मेरी जन्मदिन की पार्टी में तुम्हें अपमान सहना पड़ा। माफ करना, मुझे क्षमा कर दो। बड़ी मिस, आप देखिए, क्या अब आप संतुष्ट हैं? ये मिस एक पल कहती है कि मैं आवारा हूँ, एक पल कहती है कि मैं चोर हूँ, और अगले ही पल कहती है कि मैं बस्ती से भागकर आई हूँ, और मुझसे सबके सामने कपड़े उतारने को कहती है। आपको क्या लगता है, क्या मैं संतुष्ट हो सकती हूँ? क्या चू परिवार की मिस ने ऐसी मूर्खता की? ये आदमी तो होश में नहीं रहता। अगर तुम्हें मिस शी पर चूमियान होने का शक था भी, तो क्या तुम इंतजार करके उसे यहाँ से चुपके से अपहरण नहीं कर सकते थे और बाद में वापस जाकर अपमानित और मारते? मिस चूशिंग, मैं पूरे दिल से तुम्हारी जन्मदिन की पार्टी में आई। मैं नहीं चाहती थी कि तुम मुझे इस तरह अपमानित करो। चूंकि ऐसा है, तो फिर तुम्हारा ये जन्मदिन समारोह नहीं होगा। मुझे ये पूरा हॉल तोड़वा दो। जी सर। नहीं। कहाँ जा रही हो? तुम क्या करने वाली हो? मिस चू,
तुम इतनी उत्तेजित क्यों हो रही हो? ओह, लगता है बर्थडे केक अभी तक नहीं खाया है ना? आओ, मैं तुम्हें खिलाऊंगी। मिस शी, ये थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? अरे यार, हाथ फिसल गया। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। सुंदर है ना? तुम उनके बीच निश्चित रूप से सबका केंद्र रही होगी। क्या तुम्हें फिर कभी ऐसे दिन देखने को मिलेंगे? आखिर तुम चाहती क्या हो? मैं बस तुम्हें शर्मिंदा देखना चाहती हूँ और तुम्हें चैन से रहने नहीं देना चाहती। अपनी आंखें खोलो और ध्यान से देखो। मिस शी, आज निश्चित रूप से मेरी बेटी गलत थी। किसी और दिन मैं एक महंगा उपहार तैयार करके आपके घर आऊंगा। मिस, मुझे सच में पता चल गया है कि मैं गलत थी। मुझे माफ कर दो। मैं माफी मांगती हूँ। मैं माफी मांगती हूँ। मुझे जाने दो। तुम इतनी जल्दी हार मान गई? तुम्हें भी लगता है कि तुम्हें कुचला जा रहा है, तुम्हें अपमानित किया जा रहा है। चुशिंग, तुम इस जन्मदिन की पार्टी को आसानी से खत्म कर सकती थी, लेकिन तुमने मुझे चिढ़ाने की कोशिश की। क्या तुम्हें लगता है कि तुम बहुत चालाक हो? मैं तुम्हें बताती हूँ, मुझे पता है वो सफेद बालों वाला लड़का तुम्हें पसंद करता है। मैंने जानबूझकर उससे झूठी गवाही दिलवाई। मैंने जानबूझकर तुम्हें उकसाया। तुमने खुद मुझे उकसाया था। तुम कौन हो? आखिर तुम कौन हो? अंदाजा लगाओ। तुम चूमियान हो। शीशांगला मुझे इतनी चतुराई से निशाना नहीं बनाएगी। चूमियान? चूमियान कौन है? ये बेवकूफ चीज दीदू के इतने सारे अमीर बच्चों के सामने, शी परिवार के वारिसों के सामने चूमियान के बारे में बात करके क्या तुम पूरे ए देश को बताना चाहती हो? क्या तुमने एक गोद ली हुई बेटी को पाला था जिसने तुम्हारी मुसीबत को संभाला था? ये जन्मदिन की पार्टी, डर है कि चू शिंग अपनी मृत्यु के दिन तक याद रखेगी। आज बस यहीं तक। सांसद जो, आपको अपनी बेटी को अच्छी तरह से संभालना चाहिए। जो अपनी बेटी को भी संभाल नहीं सकता, वो लोगों की ओर से बोलने वाला सांसद कैसे बन सकता है? हालांकि आज का ये केक काफी स्वादिष्ट था। तो मैं मिस चू शिंग को हर साल आज का दिन और हर उम्र में आज की सुबह की शुभकामनाएं देती हूँ। पिताजी, उसने अभी कहा कि वह चूमियान है। बस करो, वह चूमियान नहीं है। अगर वो चूमियान है तो वह झुग्गी बस्ती में मरी नहीं थी और तब मेरी बुरी किस्मत होगी। देखिए, जब वो आज आई तो मुझे कितना कुछ सहना पड़ा। चूमियान ठीक उसी साल, उसी महीने, उसी दिन मेरे साथ पैदा हुई। आपने माँ से कहा था कि वो मेरे लिए सभी आपदाओं को टालने के लिए ही पैदा हुई। अभी वाली मिस्ट्री पर नजर रखो। देखो कि वह किन लोगों से मिली है, कहाँ गई है और उसने क्या किया है। जी सांसद चू। जाओ, ये जानना बहुत जरूरी है कि ये मिस शी चूमियान है या नहीं। सोचा नहीं था कि कूड़ेदान से उठाई गई ये छोटी सी चीज काफी अच्छा काम कर सकती। ली साहब उससे बहुत प्रभावित। ये मूर्ख चीज ऐसे मूर्ख हथकंडे अपनाती है और मैं उसकी प्रशंसा करूंगा। आप इस बात से नाराज हैं कि कियांग युआन ने सीधे आपका नाम नहीं लिया, है ना? आज की तस्वीरें और वीडियो मुझे भेज। जी, आप कह रहे थे कि आप प्रभावित नहीं हैं, तो तस्वीरें और वीडियो क्यों चाहिए? तस्वीरें और वीडियो मुझे भेजने के बाद तुम अपने फोन से सब कुछ डिलीट कर दो, एक भी मत रखना। जी, वैसे ली साहब,
कुछ अजीब लग रहा है। कियांग युआन की ये लड़की शिया ओरान की जान बचाने वाली कैसे हो सकती है? उसके पास कितनी सारी पहचान है। एक तरफ वो झुग्गी बस्ती की नीच है और दूसरी तरफ वो चू परिवार के पिता और बेटी से बदला लेने वाला, और अब वो शी परिवार का कबीला की जान बचाने वाला। 3 दिनों के अंदर मुझे सब कुछ पता करके बताओ। क्यों बिना वजह अपने लिए नया काम ढूंढ लिया? इतनी जरूरी बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई? सांस ये मैं तो गाड़ी के पास इंतजार कर रहा था। जब मैंने सांसद चू को गोद में लेकर बाहर आते देखा, तब मुझे पता चला कि कुछ गड़बड़ हुई है। इसलिए तो मैं आपको ढूंढने आया हूँ। मुझे बस इतना पता है कि कार्यक्रम स्थल तहस नहस हो गया था, बाकी मुझे कुछ नहीं पता। शियाओ शिंग चली गई है तो चू मियान कहाँ है? क्या चू मियान को देखा? कार्यक्रम स्थल तहस नहस हो गया, क्या चू मियान को चोट तो नहीं लगी? सांस किसके बारे में बात कर रहे हैं? छोड़ो, तुम्हें समझाना बेकार है। मैं नीचे जाकर उसे ढूंढता हूँ। लोग भरे हुए हैं। कैसे भरे हुए हैं? ये लिफ्ट तो इतनी खाली है। ली साहब ने कह दिया भरा हुआ है तो भरा हुआ है। आप लोग गैर वाजिब क्यों हो रहे हैं? ये कैसे लोग हैं? गैर वाजिब? आप लोग बेहतर होगा कि वापस जाकर जांच लें कि ये देश में असली कायदा क्या है। आप लोग कौन है जो इतना रौब दिखा रहे हो? मिस्टर ली, हम अगली बार चले जाएंगे। चलो, कम से कम एक तो समझदार है। तीसरे युवा मालिक, आप उनसे दब क्यों रहे हैं? आप फेंग कॉर्पोरेशन के तीसरे युवा मालिक हैं। वो ली तियानचू है। क्या अभी जो आदमी था वो असीम शक्ति वाला और क्रूरता से हत्याएं करने वाला ली तियानचू है? मेरा ली तियानचू से कोई परिचय नहीं है। फिर ली तियानचू मुझे उस तरह क्यों देख रहा था? इस दुनिया में कुछ लोग भाग्यशाली पैदा होते हैं, चाहे वे कितनी भी बिगड़ैल हों और कितनी भी मनमौजी हों, कोई ना कोई उन्हें घर पहुंचाने के लिए बचाने वाला होता है। चू झेंग मिंग, तुम्हें ये पसंद नहीं आया है ना? चुमियान, आगे का रास्ता अभी बहुत लंबा है। केक के बदले शराब, तुम्हारे 21वें जन्मदिन की शुभकामनाएं। कितनी मूर्ख है। मुझे लगा नहीं था कि इस बियर का नशा काफी तेज होगा। ये चांद बादलों में छिपा हुआ है, एक भी तारा नहीं है। कितना अकेलापन है। चूमियान, हाँ, तुम्हारा नाम वाकई यही है। तुमने ऐसा नाम क्यों रखा? शायद मैं हमेशा के लिए सो जाऊं, तभी कोई हमेशा के लिए जाग सकेगा। अगर मैं मर गई तो चूशिंग मेरी जिंदगी से जी पाएगी। चिर निद्रा, चिर जागरूक। और तुम कौन हो? कैसे तुम इतनी नशे में हो कि मुझे भी नहीं पहचान रही हो? तुम और वह जिसका उपनाम फेंग है, क्या तुम दोनों के बीच कोई अनुचित संबंध है? फेंग क्या? फेंग शेनजुन। फेंग शेन? क्या? मैं नहीं जानती। बहुत अच्छा, तुमने अभी मुझसे पूछा था कि मैं कौन हूं। मैं तुम्हें अभी बताता हूं। तुम कौन हो?
मैं तुम्हारा आदमी हूँ। तुमने नहीं कहा था कि तुम मेरे दोस्त हो? तुम मुझे जन्मदिन की शुभकामनाएं दोगे? मैं तुम्हारा आदमी हूँ। अगर नहीं बताना तो कोई बात नहीं। तुम जन्मदिन मनाना चाहती हो? हाँ। आग लगाओ। कितना सुंदर है। अच्छा लग रहा है। अच्छा लग रहा है। ये तो एक इत्तेफाक है कि किसी और का जन्मदिन भी मेरे जन्मदिन वाले दिन है और नाम भी एक ही है। ये तुम्हारे लिए है। जब तक तुम मेरे पास आज्ञाकारी बनकर रहोगी, जो कुछ भी तुम चाहोगी वह सब तुम्हें मिल सकता है। बहुत खूब। वह व्यक्ति कितना भाग्यशाली है। उसने चू शिंग को विपदा से नहीं बचाया, फिर भी कोई उसके लिए आतिशबाजी कर रहा है। मेरे जैसा नहीं। मेरे लिए कोई आतिशबाजी नहीं करता और न ही कोई मुझे घर ले जाता है। ली साहब, रात गहरी हो गई है। क्या आप वापस जा रहे हैं? वापस चलते हैं। ली साहब, जिनका स्वभाव हमेशा अप्रत्याशित रहा है, वो इस तरह किसी की परवाह कर उसे कपड़ा पहना रहे और गोद में उठा रहे। मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है। मुझे शराब बिल्कुल नहीं पीनी चाहिए थी। अभी मैं दूसरों पर निर्भर हूँ। अगर शराब पीने से कोई काम बिगड़ गया तो क्या होगा? क्या मैं फुटबॉल मैदान पर नहीं थी? अब मैं कियांग युआन में कैसे हूँ? ली तियानछू, वह यहाँ कैसे हो सकता है? कहाँ जा रही हो?